अब कह रहे हो कि इंडस वाली स्क्रिप्ट इज फाइनली डिसाइफर्ड? I have deciphered each and every one. ये टीआरएस पर क्या हो रहा है? ये नेशनल न्यूज होनी चाहिए। मेसोपोटामियन कल्चर खत्म हो चुका है, बट उनकी डेटीज हमारे देवता से लिंक्ड है। काफी हद तक हमारे यहाँ के जो ऋग्वेद में भी अनु, द्रुह्यु, नहुषस के जो बच्चे थे वो वहाँ के डेटी बने। तो अनुनाकीज, ऑल दीज आर कनेक्टेड। असुर जिनसे हम लड़ रहे हैं, ये है। व्हेन वी गो इनटू मेसोपोटामिया, अशुर करके एक जगह का नाम है। तमिल लोग भारत के सबसे पुराने लोग। हाँ, कुम्पुहार के जो अवशेष मिल रहे हैं, दे आर मोर देन 10,000 BCE ओल्ड। आई होप ये पॉडकास्ट तमिलनाडु में फैले। लास्ट नेम्स में आपका खुद का इतिहास छिपा है। तो मेरा दोस्त निखिल मांजरेकर, महाराष्ट्रियंस जेनेटिक्स आप टेस्ट करेंगे तो लाटवियंस निकलेंगे। लैटवियंस, हाफ रशियन ही है क्योंकि उसकी आईज तो ग्रीन है। ग्रीन आइज आर बेसिकली जेनेटिक ऑफ इंडिया। Tritsus were white-skinned people, and 30,000 years ago, one person South Asia से populated fair-skinned people all over the world. सारे गोरे अफगानिस्तान से। सारे गोरे। ऋग्वेद में ये क्लियरली बताया गया कि मीट और राइस कंज्यूम हो रही है। Yeah, कौन से जानवरों का मांस खाया जाता था? एलिगेटर से लेके सब चीज खाते हैं। हाँ? हॉर्स को भी छील रहे हैं, पोर्क्यूपाइन है। प्लेस्टोसीन टाइम था तो हर टाइप की मीट खाई जा सकती थी। एलिफेंट को वर्जित किया गया था, जिस वजह से एलिफेंट आज तक इंडिया में जिंदा रह गए। अदरवाइज सीरियन एलिफेंट्स एंड एवरी एलिफेंट गॉट एक्सटिंक्ट बिकॉज दे वर ईटन। काल पुरुष की कुंडली चेंज हो गई है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को किसी को भी नहीं मालूम है। बिकॉज एस्ट्रोनॉमी में एसोसिएट करेंगे तो पता चलेगा फर्स्ट हाउस इट बिलोंग्स टू मेष, इट हैज शिफ्टेड टू कुंभ। आपका मोक्ष का स्थान है, उसका अधिपति कोई और हो गया है। रूपा मैम, स्वागत है आपका फिर से टीआरएस पर। थैंक यू, धन्यवाद है आपका। आई होप कि जितने भी ऑडियंस मेंबर्स हैं उन सारों ने इसका प्रीक्वल एपिसोड देखा होगा, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एपिसोड आई माइट कीप कमिंग बैक एंड सेटिंग कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली द वन थिंग वी हैव अग्रीड अपॉन इज दैट जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है स्कूल में वो झूठ है। एंड इट्स वेरी लाइकली कि भारतीय सिविलाइजेशन 2,20,000 ईयर्स तक आप एक्चुअली उसकी टाइमलाइन खींच सकते हो। पिछले एपिसोड में रामायण की डेटिंग, महाभारत की डेटिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वॉर ऑफ द 10 किंग्स जो एक तीसरा एपिक है उसकी डेटिंग की बात करी थी। एट द सेम टाइम ऋग्वेद की अर्लीस्ट मेमोरी रफली 2,20,000 ईयर्स तक आप खींच सकते हो। एंड वील कम बैक एंड टॉक अबाउट हड़प्पा, मोहनजोदारो, द इंडस वैली स्क्रिप्ट। वो टैंजेंट हमने कवर नहीं करा था पिछले एपिसोड में। क्या आप वहाँ से शुरुआत करना चाहोगे, स्क्रिप्ट से शुरुआत करना चाहोगे? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि स्क्रिप्ट जब आई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने लगी। स्क्रिप्ट जब आई मतलब यानी कि सुमेरियन स्क्रिप्ट है, एलामाइट है, या फिर ग्रीक, बी लीनियर ग्रीक है। आप जब स्क्रिप्ट की टाइमलाइन देखेंगे ना तो हर जगह स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इमर्ज हो रही हैं। एज इन ह्यूमंस डिस्कवर्ड हाइरोग्लिफ्स हैं, जैसे आपके इजिप्ट के हैं, जी जी। वो भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, लोगोग्राफिक एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लिखने का प्रचलन आने लगा है। तो लिखना क्यों ज़रूरी हो गया अचानक से, तो ये हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सुमेरियन में भी उन लोगों ने अपना क्ले टैबलेट्स में कुनाई फॉर्म्स में उन्होंने लिखना शुरू किया, और उन्होंने तो बकायदा जीनियोलॉजी से लेकर के एक दूसरे के जो लेटर्स हैं, लेटर्स पहुंचाना है। जैसे हम आज लेटर्स लिखते हैं कि मैं तुम्हें इतना ये भेज रहा हूँ, तुम मुझे ये भेज दो, अरे आज यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है। तो इस तरह की बातें भी अब वो लिखने लग गए थे। यानी जो वर्बोस जो चीज़ थी वो सुमेरियंस बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखने लग गए थे। सुमेरियन यानी कि इराक और सीरिया, जो ऊपर मरी तक जो एरिया है, एनातोलिया तक, तो ये एनातोलिया से लेवांत तक, यानी कि ये पूरा जो एक बेल्ट था, ये मेसोपोटामिया के अंडर में काफ़ी समय तक रहा।
ओके। तो अपर अपर यूफ्रेटिस से लेकर के लोअर यूफ्रेटिस तक, जहाँ जहाँ पूरी ये जो रिवर है, तो रिवर के आजू बाजू में सिटीज़ जो हैं वो बस गई थी। पैरेलली भारत में क्या हो और रहा था? पैरेलली भारत में जितना वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है, तो हमारे यहाँ पे वो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर माइल्स इतना सारा एरिया कवर करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो चल रही थी। ओके। और ये करीब 8000 बीसीई से ही हमारे यहाँ पे फ्लरिश होना शुरू हो गया था। एंड क्या? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ओके। 8000 बीसी से ही छोटी सिटीज़ जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो गई थी एक पुरानी सरस्वती के ऊपर। कंसिडरिंग द टाइमलाइन ऑफ रामायण अकॉर्डिंग टू योर वर्क एंड नीलेश सर्स वर्क, वो 12,000 बीसी के बीसी आसपास के हुआ। आसपास है। और आप कह रहे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्लरिशिंग अराउंड 8000। या सो जो पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसके लिए मैं बोलूँगी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। बट अभी जो नई सिविलाइजेशन जो होलोसीन टाइम से जो शुरू हुई, इट वाज ओनली इंडस सिविलाइजेशन। ओके, we'll have to give context here again. या Younger Dryas impact theory. हाँ, ये ये बीच में एक डार्क एज आया जिस समय मेरे ख्याल से पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। मैं चाहूंगा कि हर ऑडियंस मेंबर ये 4 शब्द समझे। आप ही बताइए मैम कि क्या हुआ था यंगर ड्रायस में? उस समय वापस से एक कोल्ड इवेंट आया। बिकॉज ऑफ अ मीटियोर। या समथिंग हैपेंड एंड उसकी वजह से एक ये इम्पैक्ट आया। एंड प्रोबेबली उस समय में पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्लाइन हुई होगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ डार्क एज अगेन, क्योंकि रिफ्यूजियाज में जाकर के लोग रहने लग गए होंगे अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि खाद्य पदार्थ भी नहीं, जानवर भी बहुत सारे मर रहे थे, तो खाने के लिए जीने के लिए तो खाना चाहिए ही। तो उस समय ये चीज़ें कम हो गई, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई होगी 11,000 से लेकर के आई थिंक फॉर 2 to 3,000 ईयर्स तक। वाओ, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा। 3000 साल। 3,000 साल मतलब तक 11,000 बीसी से टिल 8000। 8,000 तक का जो पीरियड है। तो एक जोर का मीटियोर अर्थ पे गिरा। हम्म। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, बहुत फ्लड्स कुछ हुआ बहुत उस कुछ हुआ। एक मीटियोर की वजह से। हाँ। और ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत छोटी हो गई। हाँ, छोटी भी हुई होगी एंड अपने रिफ्यूजियाज में जाके रहने लगे, ताकि कुछ जो पॉपुलेशन है जो बची वो वापस से रिपॉपुलेट भी हुई। ये राम जी के समय के बाद है। ये राम जी के समय के एक और छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। यंगर ड्राइस इम्पैक्ट थियरी को लेकर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है। रीड अप द वर्क ऑफ रैंडल कार्लसन। और वन लास्ट पीस ऑफ कॉन्टेक्स्ट मॉडर्न जनरेशन्स के लिए, अगर आज उसी टाइप का मीटियोर गिरा अर्थ पे, तो इंटरनेट खत्म, मेमोरी कार्ड्स खत्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीथिंग। खत्म। आपको लिटरली जंगल में जाकर जो आदिवासी है, जिनको सर्वाइवल टेक्निक्स आते हैं, उनसे चीज़ें सीख कर जीना होगा। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स। दोस्त तो टाइम। जब लोग कहते हैं कि रामायण में विमान टेक्नोलॉजी थी, दिस इज वन ऑफ द थियरीज विच सेज दैट इस वजह से शायद विमान टेक्नोलॉजी थोड़ी सी खो गई, इस वजह से उस वक्त के टेक्नोलॉजीज थोड़े से खो गए एंड वी हैड टू रीबूट एंड स्टार्ट अगेन। यस। अब बताइए मैम। इसी को कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि इतनी सारी वेद की शाखाएं थी, शायद 143 या उससे भी ज़्यादा, वो सारी शाखाएं ख़त्म हो गई। जैमिनी, 2 ही तरह की शाखा हमारे पास बची। शाखा ऋग्वेद के भाष्य करने वाले लोग, यानी कि ऋग्वेद के जो कमेंट्री करने वाले जो थे, या उसका भी उन्होंने जो भी भाष्य किया, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने किया एक टाइप का भाष्य, एक औरोबिंदो जी कर रहे थे, जो फर्स्ट मंडला का कुछ ही पोर्शन करके फिर नहीं कर पाए। दयानंद सरस्वती जी ने पूरा कवर किया। तो उसी तरह के डिफरेंट भाष्य, डिफरेंट तरीके के जो सोच एक ही ऋग्वेद को लेकर इतनी सारी, उन लोगों के बीच में डिबेट्स, मीमांसा, वो सारी चीज़ें खो गई। बर्न्ड। नॉट बर्न्ड एग्जैक्टली, बट सपोजिंगली ये ह्यूमन मेमोरी है, ये लाइब्रेरी थी। अगर वो लोग ही नहीं रहे तो वो सारी शाखाएं भी ख़त्म होती चली गई। ये तो हम अतिशयोक्ति में बोल देते हैं कि इतने इन्वेजन्स हुए होंगे तो इतने लोग मर गए, मुगल्स जैसे आए तो इतने सारी चीज़ें, उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी की वजह से इतने सारी जला दी गई लाइब्रेरीज जो हैं, ये सब चीज़ें वो तो लिखित वाली थी। लेकिन जो एक्चुअल जो ह्यूमन मेमोरीज में जो कैरी कर रहे थे, वो लोग ही अगर गायब हो जाएं, आई मीन बर्न्ड बाय मीटियोराइट। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन लाइब्रेरीज वर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। लेकिन इसी तरह से हमारी जीनियोलॉजी वाली भी रही होगी।
वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो मतलब हम तो जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेद से लेकर के रामायण तक के जो इक्ष्वाकु वंश के 96 राजाओं के जो नाम मिलते हैं, वो नाम तो बहुत ही थोड़े से हैं। जो चक्रवर्ती राजा रहे हैं उन्हीं के नाम हैं। बाकी उन लोगों के बीच में कितने लोग आए, कितने नहीं है, वो हमें कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये एविडेंस भी है, जैसे बृहद्रथ हैं, वो मैत्रेयी आरण्यक उपनिषद में आए, लेकिन वो रामायण में नहीं है। इसका मतलब रामायण पीरियड वाले जो हैं वो मैत्रेयी आरण्यक उपनिषद भूल गए हैं कि वहाँ पे उन्हीं के एक राजा का विवरण जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो मेमोरीज़ हैं वो इधर-उधर होकर के ख़त्म होती चली गईं, बची ही नहीं अपने पास। उसमें जैसे सुमेरियन जीनियोलॉजी है, इसी तरह की हमारे पास भी रही होगी कि एक राजा ने 3 साल, 6 महीने, 7 दिन, 4 घंटे भी रूल किया। तो सुमेरियन जो जीनियोलॉजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, और ये जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है, ये डिसाइफर हुई है? हाँ, ये डिसाइफ़र हो पाए बिकॉज़ ऑफ़ द रोसेटा स्टोन। मेसोपोटामिया का बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें 3 टाइमलाइन अपने को मिलती है, जो कि एक महाभारत टाइम है, दूसरा रामायण टाइम है और तीसरा ऋग्वेदिक टाइम है। अब इंटरेस्टिंगली इन तीनों महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे ऋग्वेद हो, हर जगह एक असुर है शंबरा। शंबरा। हाँ, वो इतना पावरफुल है कि उसके 100 सिटीज़ हैं, जिनको दिवोदास ने यानी सुदास के फादर ने जाकर के डिस्ट्रॉय किया था, और ये ऋग्वेद में आया है। फिर रामायण में आया है कि शंबर से दशरथ ने भी जो है वो लड़ाई करी है। उसी समय कैकेयी ने अपनी जो उंगलियां हैं वो उनके रथ में लगाई थी जब उसका पिन गिर गया था, और उसी समय उनको वो 2 बूंस मिले थे जिस पर से पूरी रामायण की घटना हुई थी। तो वो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो शंबर से लड़ रहे थे। थर्ड शंबरा आते हैं वो महाभारत में आते हैं। सो ऑल दीज नेम्स आर शंबरा, इट इज़ समथिंग लाइक एपिथेट। मतलब जैसे कि टाइटल? हम टाइटल, जैसे कि हम हमारे जो सप्तऋषियों के टाइटल्स हैं, ओके, ओके, एज इन इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स अ इट्स लीनियज। अ लीनिएज। एक लेकिन ये असुर है कौन? ऋग्वेद में भी ये असुर जिनसे हम लड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं, इंद्र को बुला रहे हैं, पूज रहे हैं कि शंबर से लड़ाई करनी है, और शंबर के इतने सारे फोर्ट्स हैं, इतनी सिटीज़ हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने हैं। तो ये है कौन? सो व्हेन वी गो इनटू द मेसोपोटामियम जो इनकी लैंडस्केप है, तो वहाँ पे मरी के पास में अशुर करके एक जगह का नाम है। कहाँ इट्स अ एग्जैक्टली? सिटी नेम। इट्स लाइक नॉर्दर्न एंड ऑफ यूफ्राटिस, यानी कि एकदम नॉर्थ पोर्शन में, यूफ्राटिस नदी के सबसे ऊपर के पोर्शन में एक अशुर नाम का जगह का ही नाम है, अशुर। आई एम सो श्योर दिस इज लिंक्ड टू असीरियंस, Yes, it is राइट? associated with Assyrians only. आई एम इज सीरियन एंड असीरियन द सेम? They are same. ओके, They are सीरिया same. शब्द असीरियन से निकल रहा। हाँ, इसलिए हम वो सूरीज और ये सब जो बोलते रहते हैं ओए ना, होए, कि वो वहीं से आए होंगे, वहीं से आए होंगे। वो वाओ। इंटरेस्टिंग है, वो सारे जो लिंक्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे नाम जो हैं वो एज इन कुछ कुछ भारतीय सरनेम्स में वो हिस्टोरिकल वहाँ सीक्रेट्स छिपे हुए। बिल्कुल बिल्कुल है, वाओ। बिल्कुल है। ओके। सो देर इज़ वन आर्टिकल इन माइंड ऑल्सो, जहाँ पे मैंने बताया है कि अम्बरीश नाम जो है इक्ष्वाकु नाम का ओके। राजा 1400 BCE में वहाँ पे हुआ, एनातोलिया में। एनातोलिया इज़ नाउ तुर्की, जो तुर्की है जी जी अभी जी। का जो है। ओके। मतलब इंडियन नेम्स पर लाइक पूरा मिडल ईस्ट से लेकर के वहाँ त्रित्सु आज तक है। त्रित्सु and Trikshi, these words which are present in Rigveda, it still prevails there. और आज भी नाम है वहाँ एक और हल्के से पैरेलल कॉन्वर्सेशन। एक पारसी स्कॉलर भी आए थे शो पर, एंड आई वुड लव टू हैव यू एंड हिम टुगेदर ऑन द शो एट सम पॉइंट। वो ऑब्वियसली ज़ोरास्ट्रियन समाज और रिलीजन को बहुत अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं, बट जिस तरह से हमारे में रामायण महाभारत की कहानी है, उनमें भी उनके एपिक्स होते हैं। एपिक ऑफ ज़ोरास्टर इज़ वन, बट मेरे ख्याल से एपिक ऑफ ज़ोरास्टर इज़ रफली डेटेड आफ्टर 10,000 BC। ओके। बट वो भी ये मानते हैं कि उनके एपिक्स में
वो ग्रेट फ्लड्स की बातें होती है वगैरह, और उनके मेन भगवान का नाम है अहूरा माजदा, और वो अवस्था को अपनी एंशियंट भाषा समझते हैं, जिस तरह से हम संस्कृत समझते हैं वो अवस्था को समझते हैं, एंड दे कंसिडर अवस्था कजन ऑफ संस्कृत, हाँ, इट इज कजिन ऑफ संस्कृत, वो तो स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि हमारे में स अक्षर उनमें ह बन जाता है, तो अहूरा बिकम्स असुरा इन आवर लैंग्वेज, क्योंकि एंड वी नो दिस बिकॉज उनके रिलीजियस सेरेमनीज में एक ड्रिंक है जिसका नाम है होम रस, सोम रस, होम रस, and I would love to break down Somras in history also. I'm sorry I had to give this context. There and is a all. complete Soma Mandal ना, 9th मंडल is Soma मंडल only. जो ऋग्वेद का नौवा जो खंड है, नौवा कांड जो है, जी, वो सोम रस को लेकर के ही है पूरा, सोम मंडल कहते हैं उसको। नाउ कमिंग बैक टू जो आप ये कह रहे हैं कि 10,000 BC, वो उससे भी पुराना है, जो मैं कह रही हूँ भरत जब 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हुआ ना, उसके बाद की बात है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि दिस इज द लैंड ऑफ परशु, तो परक्षुम करके जो वर्ड है वो सुमेरियन इसमें भी आया है। एक सवाल है रिलेटेड टू, आई एम रियली सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, ये बस क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ। ये जो पूरा मेसोपोटामिया का स्ट्रेच है जिसकी बातें अब हो रही है, वाज इट आल्सो द स्ट्रेच ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म? नो, अब ये जो इराक सीरिया वाला जो एरिया है, उसके बाद आता है इलाम। नाउ दिस इज प्रेजेंट डे ईरान, एंड आफ्टर दैट आता है परक्षुम लैंड विच इज़ मैंशनड इन सुमेरियन टेक्स्ट्स। तो परक्षुम जो है वो मरहशी या परक्षी जो लोग थे, इट इज़ बिटवीन द अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न ईरान, ये बीच का जो एक बेल्ट है वहाँ पे आते हैं। So it was also called Mother. Mother means land in Sumerian, and even the Zoroastrian text attest this, that the Mother is the land of Fars, that is Parsi. Okay. So if we go back to Mahabharata, those Madra people were the Parakshum people, Marhashi people, जो कि Sumerian culture तक भी वो lineages वहाँ पे आती रही। नकुल और सहदेव की मम्मी माद्री। Exactly. Okay. So they are completely again disparate, यानी कि वो तब वो ऑफशूट वहाँ से निकला है ऋग्वेद से, वो अलग हो गए वहाँ से। मतलब यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स के समय में वो ऋग्वेद से जब अलग हुए, सो जो उन्होंने वो मेमोरीज रिटेन की वो उतनी पुरानी है, ना कि 10,000 BC, इट इज़ मोर देन दैट। और इतना पुराना जेनेटिक डेविएशन है दोनों के बीच में कि समानताएं बहुत कम मिलती हैं, इवन इन लैंग्वेज, इवन इन जेनेटिक्स। पिछले एपिसोड में हमने छंद भाषा की बात करी कि इट्स द प्रीकर्सर टू संस्कृत, एंशिएंट संस्कृत वगैरह। तो छंद भाषा से ही अवस्था और संस्कृत दोनों निकले होंगे, ऐसे ही हो सकता है। मतलब देयर वाज अ छंद कल्चर which was common between the two. हाँ, वो जो गाने में बात करते हैं ना, जब तुकबंदी वाला, उसी तरह से ही ये छंद में ही बात करते थे, तो ये भाषा ही थी। ओके, मतलब मैथमेटिकल भाषा है ये। तो आप कह रहे हो ये पूरा जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का स्ट्रेच था, ये डिफरेंट हो गया, ये इनका पारसियों से कोई रिलेशन नहीं है, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल। ओके, मेसोपोटामिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल। उसका जो असुर है और इनका असुर है, दे आर डिफरेंट। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। भाई अब वापस आती हूँ, ऋग्वेद में इंद्र को भी असुर कहा गया है। असुर मीन्स द मोस्ट माइटिएस्ट वन। असुर का मीनिंग ऋग्वेद में डिफरेंट है, पुराण में आते आते उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। क्योंकि जब आप एक हिंदू बच्चे हो इस देश में, अगर किसी ने आपको असुर शब्द कहा, आप एक राक्षस को विजुलाइज करने लगते। हाँ, वो ऋग्वेद में नहीं कर सकते। तो यहाँ इफेक्टिवली हम 3 अलग कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, एक हमारा जो आज भी फॉलो हो रहा है, एक पारसीज का, वो डिफरेंट है, और मेसोपोटामिया कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके ओके, ऑल आई नो अबाउट मेसोपोटामिया, दिस इज माय ओनली नॉलेज अबाउट इट, कि जैसे हमारी महाभारत है, उनकी एक कहानी है एपिक ऑफ गिलगमेश, जो बहुत जबरदस्त कहानी है जी, बट दैट्स इट, और उनकी हिस्ट्री उसमें इंटरट्वाइंड है, बट बहुत अमीर कल्चर था, दैट्स ऑल आई नो। एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो? अब जो सील से जो रिवील हो रहा है वो इंटरेस्टिंग है, मतलब कि जीनियोलॉजी में तो उन्होंने पूरा एम्बेड कर दिया है कि इतने साल तक वो लोगों ने
राज किया, इतना दिन, इतने महीने, इतने डेज तक लेके गए ना, मतलब इतना एक्यूरेट है। इतना एक्यूरेट होने के बाद भी जो ब्रिटिश जिन लोगों ने इसको डिकोड करना शुरू किया था, दे सेड कि हिस्टोरिकल, मतलब ये वी शुड नॉट, जैसे संगम पीरियड के लिए बोलते हैं ना हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब उसको हम मान्य नहीं कर सकते। 9000 BC, व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट? इट इज़ ओनली, मतलब 600 BC में ही हुआ था सारा संगम, बट दे कैन नॉट टेक इट टू 9000 BC व्हिच इज रिटन इन देयर टेक्स्ट। ये समझाइए, संगम पीरियड, संगम लिटरेचर है क्या? संगम लिटरेचर इज अ सदर्न इंडियन पंडियन किंग्स एंड चेरा चोला किंग्स, पंडियंस का खासकर जी। उनके बारे में है। उन और संगम पीरियड में सारे जो सेजेस हैं वो जब मिल कर के कोई कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो संगम कहलाता था। यहाँ ना भारतीयों को जागना चाहिए, ये समझना चाहिए कि संगम लिटरेचर हमें बताया जाता है कि इट इज 600 BC। BC, लेकिन उसी में ही लिखा है कि 9000 BC में एक है, एक 5000 BC में हुआ, मतलब विद इन द गैप ऑफ 4500 years, देन 3000 years, देन 1000 सम 800 years, इतने इतने गैप में फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, फोर्थ संगम पीरियड हुआ, नॉट विद BC, जी। द ईयर्स। BC तो हम लोग लगा देते हैं कि BCE है ये। आई होप ये हिंदी पॉडकास्ट किसी तरह से तमिलनाडु में फैले। हाँ, नहीं जाना चाहिए। उनको वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि दे आर, क्योंकि वो पुंपुहार के जो आपके जो अवशेष मिल रहे हैं अंदर, जो रिवर यूस्टेरी से लेकर के जो उनके लूप्स जो मिल रहे हैं, जी। दे आर मोर देन 10,000 BCE ओल्ड। इतने पुराने हार्बर्स हैं वहाँ पे। मतलब तमिल लोग भारत के सबसे पुराने लोग हैं, सबसे पुराने लोग हैं। एंड इट्स नॉट इन द मैनर दैट द ब्रिटिश टेल्स अस। हाँ, ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि द्रविडियन नहीं है, इक्ष्वाकुज ही हैं सारे। मतलब ब्रिटिश लोग ये कहते हैं कि इंडस वैली में रहते थे, हाँ। फिर आर्यन आए, आर्यन ने उन्हें भगाया, इसलिए वो तमिलनाडु गए, और आप सारे नॉर्थ इंडियंस आर्यन हो, यू गाइस आर डिफरेंट, अभी झगड़ा करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज भी, आई थिंक तमिलनाडु में अब भी द्राविडियन वर्सेस नॉट। शक का मैं मान सकती हूँ कि जब शक, जो हम शक संवत आज भी मनाते हैं, तो जी। हम थोड़ी ना बोलते हैं कि एनिमीज आए थे हमारे यहाँ पे। सो शकर्स, जो स्काइथियंस थे, ये इन लोगों के जो जेनेटिक वो हैं, वो आपको पंजाबीज में और हरियाणवीज में मिल जाएंगे, तो दे आर द मिक्स्ड, वो हो जाता है। कहाँ इसकी थी? दे केम फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल एशिया, लाइक उज्बेकिस्तान वगैरह। हाँ, यहाँ से। तो वो भी बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, अपना कल्चर तो अफगानिस्तान तक था, पाणिनि हिमसेल्फ लिव्ड इन अफगानिस्तान। सो दोज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। एंशिएंट भारत जिसकी बातें पिछले पॉडकास्ट में हुई, um, उसका एंशिएंट इजिप्ट से कुछ लेना देना है या इंटरेक्शंस होते थे? इफ यू अलाउ मी टू टेक टू माय अपकमिंग Please. बुक, उसमें मैं आपको बताती हूँ Please, कि please, please. कैसे कनेक्शन है। So I've almost deciphered most of the seals जी जी। right now. मतलब इंडस वैली सील्स? हाँ, Indus Valley. Really? Yeah. So this is the book actually, and it's a dummy copy right now for Congrats, correction man. and all. So इसमें एक शब्द आया है भरणी। सो भरणी जो शब्द है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे अगर इस लैंग्वेज में, व्हेन यू सी दैट, हमारे यहाँ के जो कार्नेलियंस हैं वो इजिप्ट में मिल रहे हैं, हमारे यहाँ का जो कॉटन है वो वहाँ पे मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मिलते हैं, इंडियन आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, दैट मीन्स कि सम काइंड ऑफ अ ट्रेड वाज गोइंग ऑन इन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। सो जो पेरुनिफर करके एक जो पोर्ट है, वो दैट इज़, अगर हम उसका संस्कृत वर्जन देखेंगे तो भरणी सुनाई देगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अकबरनामा जो है ना, इट वाज रिटन इन संस्कृत विद द हेल्प ऑफ, आई थिंक आई हैव दैट, अकबरनामा? अकबरनामा। वो क्या है? अकबर के जो खुद की जो जीवनी है, उसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा इतिहास, खुद का जो
बायोग्राफी। बायोग्राफी समझ लीजिए, वो Okay. अबू फजल ने जो लिखा था, जी जी। वो लिखा उन्होंने। एंड एक सर्वदेश वृत्तांत संग्रह करके बुक है, एंड उस बुक में अबू फजल ने जो अकबरनामा लिखा था उनका संस्कृत वर्जन हुआ, यानी कि अकबरनामा का संस्कृत वर्जन लिखना शुरू हुआ, जो पूरा नहीं हो पाया। लिखने वाले थे मिथिला के बहुत बड़े विद्वान, उनका नाम था महेश ठाकुर, मतलब ठाकुर आप कह सकते हैं हम। यू वोंट इमेजिन कि उन लोगों ने जब संस्कृत में अब शब्दों को लिखना है तो खान को कैसे लिखेंगे, तो खा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। अब वो संस्कृत में लिखना है ना, तो वाह। वो क्या हो गया, खाम हो गया। नहीं तो बैरम खान के लिए उन्होंने किस प्रकार से संस्कृताइजेशन ऑफ बैरम खान, सो बैरम को उन्होंने क्या किया, बैरूम लिखा एक जगह बैराम लिखा। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो चेंज हो जाते हैं व्हेन यू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, तो इस तरह से हल्का सा चेंजेस आते हैं। प का ब हो जाता है, कभी स्वैप भी हो जाता है। जैसे मेरा नाम रणवीर है और हाँ, मैं रणवीर कहता हूँ। रणवीर कहते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज आता है। पंजाबी में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, जैसे महेंद्र है तो मोहिंदर हो गया, ओ भी लग गया और दर भी लग गया, मतलब अरबी हो गया, मतलब इतना ज़्यादा चेंज भी हो जाता है। तो इस तरह से जो इंडस वैली के जो सील्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नाम हैं वो इजिप्ट से लेकर के, अनातोलिया से लेकर के, पूरा जो यूफ्रेटिस में जितने भी आपके सिटीज़ थे, उनको आप ले लीजिए, सारे के सारे नाम इसमें अब इमर्ज होने लगते हैं with the help of the sound values which has been given by यजनदेवम। ओके। यानी वो कोई ग्लिफ है और उसको उन्होंने अ दे दिया, कोई ग्लिफ है उसको उन्होंने क दे दिया, क ख ग घ। अगर हम उनको लेकर के चलते हैं तो दैट अपीयर्स टू अस इन अ डिफरेंट मैनर, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही ओरिजिनल हैं। तो मैंने एक PDF शेयर किया है, श्योर श्योर। तो उसमें मैंने आपको जय और अजय वर्ड जो है वो शो किया है कि वो कहाँ के हैं। ओके। आप कह रहे हो कि इंडस वैली स्क्रिप्ट इज फाइनली डिसाइफर्ड? Finally deciphered, and I have deciphered each and every one. वाओ। आप and with the help, not with the help of just कि उनका sound values, with the help of the Sumerian script. Sumerian script क्या बोल रही है, उसका हमको यहाँ पे क्या evidence मिल रहा है। ये नेशनल न्यूज़ होनी चाहिए। This will be really with the help of all the sages who have blessed me, उनकी वजह से ये मैं कर पाई हूँ। वाओ। ये TRS पर क्या हो रहा है? बचपन से हम सुनते थे कि ये स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है। ये स्क्रिप्ट पूरी ही डिसाइफर हो गई है बिकॉज ऑफ जो साउंड वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं, उसकी वजह से। ट्रेड में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, 3 ही चीज़ चाहिए होती है। आपका पोर्ट, कौन से पोर्ट में आपका सामान जा रहा है। जी। आपके कई सामान उतरते होंगे ना कंटेनर में, JNPT में उतरेगा तो नाम उसका JNPT होना चाहिए उस सील में। जो सील ठप्पे लगते हैं, जो आपके बेल के ऊपर जो भी आपका आइटम कहाँ पे पहुँच रहा है, तो रणवीर पहले नाम आएगा, उसके बाद नाम आएगा JNPT पहुँचाना है इसको, दिस इज़ द कंटेनर नंबर। ये 2-3 चीज़ें ही इंफॉर्मेशन रहेंगी ना, आज भी हम वही करते हैं। तो ये डिसाइफरिंग में सील वाज द मेन सील वाज द मेन टूल। आई वांट टू से हिस्टोरिकल मोमेंट इज अ पार्ट ऑफ TRS नाउ। पहली बार ग्लोबल मीडिया पे, एटलीस्ट इंडियन मीडिया पे एंड देयरफॉर ग्लोबल मीडिया, या इंडस वैली स्क्रिप्ट की ब्रेकडाउन हो रही है। जी। इस मोमेंट के बारे में मैं ग्रैंड किड्स को भी बताऊंगा, तो Of थैंक यू फॉर course. चूजिंग अस मैम। सो ये जो सील्स हैं, जिसमें यज्ञदेवम ने इसको पूरा अपने इंडस स्क्रिप्ट में बनाया है, जी। तो उनके हिसाब से ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं वो उसका नाम है अजय, सेकंड वाला आप देख रहे हैं अव अजय, उसके बाद थर्ड वाले में जय आ गया, यानी कि 3 जो डंडियां हैं वो, और उसके बाद वाला जो ग्लिफ है जी। वो जय हो गया। अब ये जो मैंने जय को मैंने रेड बॉक्स में कर दिया है, दिस इज लेफ्ट टू राइट। ये राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। ओके। 3 डंडी जो है वो ज है, आ। और उसके बाद वाली जो ग्लिफ है वो य है, जय। वो रेड बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, जी जी जी। दैट इज द फर्स्ट वर्ड
जय, Got आप उल्टा पढ़ेंगे इसको, जय, the 3 lines are j. द 3 लाइन्स आर ज एंड उसके बाद वाला य. Okay. ओके, आई एग्री विद द यज्ञदेवम्स डिसाइफरमेंट कि ये जय ही है. जी जी. नाउ एंट्रोपी इसमें क्या है कि जय इज अपियरिंग मेनी अ टाइम्स इन मेनी सील्स. जी जी. कभी वो शुरुआत में होती है, कभी अंत में होती है, कभी बीच में भी आई है. मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको. यानी कि वो पहले जय में पहुंचाना है, अगर बीच में आई है तो दूसरे नंबर प्लेस में जय में पहुंचाना है, और तीसरी बार अगर आई है यानी कि अगर थर्ड लास्ट में आई है तो लास्ट में वो चीज़ जो है वो जय को पहुंचानी है. जी. एंड इफ़ यू सी दैट कि यज्ञदेवम बोलते हैं जय मीन्स विक्ट्री. अब मैं किसी बेल में ऐसा सील लगाऊं, लिखूं विक्ट्री, और वो जा रही है बैंगल्स का कंसाइनमेंट जा रहा है, उसमें विक्ट्री लिखा है, तो आप क्या इससे एज्यूम करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं? नहीं. लेकिन जय नाम के प्लेस में ये बैंगल्स पहुंचानी है, कैन यू रिलेट टू दैट? यस. इजीली, है ना, क्योंकि वो कंसाइनमेंट कहीं पहुंचानी है अपने को. नाउ माय ऑब्जर्वेशन इज कि टिल टू दिस डेट दिस प्लेस नेम इज देयर इन Afghanistan. Just like Kandahar, there is a place named Kandahar here. Let me show you. As in Indus Valley script में कांदाहार कांदार लिखा गया. है जी. उन्होंने यज्ञदेवम ने इसको लिखा है कांदार का मीनिंग है फ्रॉम अ वैली, बट आई से इट इज़ कांदाहार विच इज़ गांधार. मुंडीगाक साइट है, IVC साइट है इन द गांधार. लाइकवाइज दिस जय इज अ प्लेस. ये जो सील आप नीचे देख रहे हैं जी. जय अकेला, ये शोर्तुगाई में मिला है. इट इज़ इन अफगानिस्तान. दिस सील इज फाउंड इन अफगानिस्तान, क्योंकि वो प्लेस का था और वहाँ से ठप्पा लग रहा था जी जी. कि अब यहाँ से आगे इलाम जाएगा, फिर उसके आगे मेसोपोटामिया तक पहुँचेगा सामान, या फिर इजिप्ट तक पहुँचेगा. बिकॉज बादकशान एरिया में ही लापिस लाजुली निकलती थी, जो उस वक्त का जो सोना उस था. वक्त का सोना था. इजिप्ट में उसका बहुत यूज़ था, मेसोपोटामिया में उसका बहुत यूज़ था. एज ऑर्नामेंट्स में भी वो यूज़ कर रहे थे, एज कलर पिगमेंट यूज़ कर रहे थे, आई शेडोज के लिए जो क्वींस थी वो यूज़ कर रही थी. सो दिस इज वही लापिस lazuli. लापिस लाजुली, द सेम थिंग. It's going to get one piece. Sorry. प्लीज. एंड इवन दिस वन इज ना, दिस इज काइंड ऑफ सोडा लाइट. ये जो लाइट वाला है, हाँ, टर्कोइस वाला, ये सोडा लाइट अरावली में मिलता था. Okay. दिस इज कॉल्ड फॉल्स लाजुली. हाँ, ये गिफ्ट थोड़ा चीप होता है. थोड़ा चीप होता है. एंड दिस वाज आल्सो यूज्ड Okay. For trade. फॉर ट्रेड पर्पसेस. सो दीज वर द गोल्ड ऑफ दोज टाइम्स. ये उस वक्त का सोना है, ये लापिस उस lazuli. वक्त का सोना है. सोना मिला नहीं था क्या इन लोग को? सोना था, सोना भी हम लोग एक दूसरे को दे रहे थे. पर इसकी कीमत ज्यादा थी. लापिस की बहुत ज़्यादा कीमत थी. अब वो किस प्रकार से वो एक दूसरे को मतलब देते थे, वो बहुत कम जगह पे उल्लेख आया है. सिमिलर वे में जैसे उन्होंने लिखा अनेकस्य, तो हरा अनेकस्य की जगह हरान केशी. द केशी वॉज अ मेसोपोटामियम सिटी. So these are the names which are emerging from all the seals. Not only this, I found around 1,000 entries of place names, 1,000 entries of people's name, and similar of the items name. Item में विटामिन तक भी के भी seals हैं. विटामिन, it is a black residue. रोड में टार में यूज, डामर, उसको यूज होता है. दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया बिकॉज वो वहीं पे ही मिलता है. और वो यहाँ पे डोलावीरा के आपको अंदर DPC किया हुआ, लाइनिंग किया हुआ फॉर वाटर प्रूफिंग. ऑल द बोट्स, all the ships were waterproofed by us. Wow. With the help of that bitumen which we used to get from Mesopotamia. And it was called Esir, which is present in the seals, which was called Ea, which is also present in the seals. उस वक्त की दुनिया कैसी थी? Peaceful? Very peaceful like us. Only disturbance वहाँ मेसोपोटामिया में थी. वहाँ पे क्या होता था कि जो cities हैं,
मेसोपोटामिया की, जी। तो वहाँ का जो चीफ्टन होगा वो टेक ओवर कर लेता था, वो जनपद जैसा था हाँ। वहाँ पे भी, जैसे अपने यहाँ पे होता था जनपद जैसा। तो जैसे ही कोई किश का राजा ने अगर ओवरटेक किया तो अक्षक का राजा को छोड़ना पड़ेगा पूरा का पूरा यूफ्रेटिस। फिर वो पूरा का पूरा उसके पास टैक्सेशन जो है वो एक राजा के पास आ जाएगा। उसी तरह से बेबीलोन के पास जब चला गया तो सारा उनके पास आ गया, फिर अकडियंस के पास चला गया तो उनके पास आ गया, मरी के पास चला गया तो ऊपर जो सीरिया के लोगों के पास आ गया। इस तरह से पावर शिफ्ट्स होते रहते थे। मैं ये जानता हूँ कि मेसोपोटामियन कल्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लाइक पीपल डोंट फॉलो मेसोपोटामियन हाँ, कल्चर कुछ एनीमोर, भी नहीं बचा ना, कुछ भी बट नहीं बचा। उनके भी डेटीज हुए करते थे, दैट्स ऑल आई नो, दे हैड देयर ओन डेटीज। देयर एनलिल एंड नान्नेस एंड ये बहुत सारे डेटीज उनके तो उनकी डेटीज हमारे देवता से लिंक्ड है। काफ़ी हद तक लिंक हैं, काफ़ी हद तक लिंक। और अनु से आए हुए लोग हैं, जो हमारे यहाँ के जो अनुद्रुह्यु जो निकले थे, जो बहुत इनिशियल, जो ऋग्वेद में भी बहुत एंशिएंट टाइम पे जब नहुशस के जो बच्चे थे, उनमें से जो दो निकल गए थे वो वहाँ के डेटी बने। तो अनुनाकीज, ये ऑल ooh, दीज आर कनेक्टेड। अनुनाकी। हाँ, these are like they are the offshoots of our own Rigvedic people. अनुनाकी एलियन से रिलेटेड एक कहानी है। हाँ, देखिए कभी जब कहीं से कोई व्यक्ति नए लोगों को लेकर के कहीं दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ पे एक सभ्यता, नई सभ्यता को शुरू करता है, जैसे कि नहुष का जो अनुद्रुह्यु जो हैं उनको निकाल दिया गया था इस देश से, तो कहीं गए और जब उन्होंने नई सभ्यताएं जो हैं वहाँ पे शुरू करी, तो जो ड्रूइड्स हैं बोलते हैं वो द्रुह्यु होंगे, वो द्रुह्यु रहे होंगे या जो भी है। तो उनकी एक नई वंशावली, उनकी एक नई धारणाएं, उनकी नए कल्चर जो है वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। हम्म, तो डेफिनेटली ये हुआ होगा, और ये उस समय की बात है कि हम उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते कि कब हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली 30,000 ईयर्स के पहले हुआ है ये सारी चीज़ें इस हम्म, तरह से। सो सिंपल है, वहाँ पे डिफॉर्मेशंस भी आएंगे। हमारे पुराण में ही कितने सारे डिफॉर्मेशंस आए हुए हैं। हम्म, हम जो जैसे नागा जो हैं वो क्या है, आधे सांप के रूप में हम देखते हैं, ये देखते हैं। जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था जिसमें वो सांप, हर एक सांप को मारते जा रहे थे, क्या आपको लगता है वो सांप मार रहे होंगे? इट वाज अ क्लैन और इट समथिंग। वॉज अ क्लैन ऑफ कोर्स। जो नागा के जितने भी क्लैन थे, जैसे कद्रूज, कद्रूज जो गेद्रोसिया में हैं, उसको मतलब कद्रू लोग जो हैं, जो कदियन सरनेम, जो कदियन सरनेम जो आता है, उनका गोत्र कद्रू है। एंड कद्रू एंड विनाता का जो स्टोरी है उसमें ये सांप ही हैं, नागा हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ नागास। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक ऑल द पीपल वे नागा पीपल। मतलब वो एक ट्राइब ही थी जो पूरे बेल्ट में, वहाँ हिमालय से लेकर के हिंदू कुश से लेकर के वहाँ तक जो थे वो, दीज वर ऑल नागा पीपल who वन were why naga? Naga word comes for mountains, ओके। so naga से नागा हुआ। बट वो आप जैसे तिब्बत में और इधर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और लेडीज का आप देखिएगा जो वो पहनती हैं, जी। इट विल बी लाइक अ स्नेक हुड, रेमिनेंट ऑफ दैट एरा। रेमनेंट ऑफ दैट कल्चर ट्रिविया ना। ट्रिविया हियर इज ऋतिक रोशन का असली सरनेम नागपाल है। इज ही रिलेटेड टू, लाइक इज हिज ऑफ फैमिली कोर्स लीनिएज? इट कैन बी। बिकॉज जो हमने कहा कि भारतीय लास्ट नेम्स में आपका खुद का इतिहास छिपा है। जैसे मैंने इलाहाबाद या लास्ट नेम को लेकर बहुत सारी कहानियां सुनी है कि वाई डू आई हैव दिस सरनेम, और हर कोई ये पूछता है। पहले तो मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ, मेरी फैमिली अमृतसर से है। वो अमृतसर में 1920 के आसपास आए, उसके पहले मेरे ख्याल से कहीं तो पाकिस्तान एरिया में थे वो। और वहाँ एक टाइटल हुआ करता था इलाहाबाद। दिस इज वन स्टोरी। अनदर स्टोरी आई हर्ड इज ये एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है इलम वादी सरनेम का, और अच्छा। पहली बार आज आप इलम नाम के शहर के बारे में इलाम, बता। या इलाम, तो कुड इट बी कि मेरे एंसेस्टर्स एक्चुअली ईरान से आए? ईरान से, ऑफ कोर्स। मैं थोड़ा पारसी दिखता भी हाँ, हूँ। बिल्कुल दिखते हैं। मैं बोलने भी वाली थी। बट सो इलाम वाज अ प्लेस, इलाम से आए हुए लोग हो सकते हैं।
एंड इट वाज कम्प्लीटली लाइक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब हम लोग बिल्कुल डिस्पैरेट कल्चर था तो बहुत एकदम अलग अलग ही रहेंगे। हम एक दूसरे के साथ मिल तो रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, सब चीज़ें ही कर रहे थे। तो क्रॉस कल्चर में जैसे मैंने लंका नीलाड़ी अने गोगोना वर बताया, तो क्या यहाँ से वहाँ शादियाँ नहीं हो सकती वही होंगी? अब डेफिनेटली। आई एम सॉरी, ये बस मेरी खुद की क्यूरियोसिटी। मान लो इलम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सिटी, हाँ हाँ, वादी इन एटिमोलॉजी टर्म्स वादी इज वैली। वैली, या इलम की वैली, इलम की वैली। तो इलम वादिया हम्म, बिकेम अलाबादिया। या वाओ, ऑफ फीलिंग वेरी कोर्स। ईरानी। वन कैन, ऑफ कोर्स। मम्मी महाराष्ट्रियन भी है तो सारा मिक्स्ड ब्लड है। तो महाराष्ट्रियंस मोस्टली जो कोंकण बेस्ड जो महाराष्ट्रियंस हैं, अगर उनके जेनेटिक्स आप टेस्ट करेंगे तो लाटवियंस निकलेंगे। लैटवियंस, हम्म, ओए होए। हाँ वो हाफ रशियन ही है मैक्सिमम। तो तो मेरा दोस्त निखिल मांजरेकर दे कैन बी फ्रॉम। क्योंकि उसकी आईज तो So, ग्रीन है। ग्रीन आइज आर बेसिकली इंडियन एक्चुअली, बट वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो इंडिया जब स्प्रेड हुई थी, तो वहाँ का एक मिक्स्ड वो जेनेटिक्स लेके आए हैं यहाँ पे। बट ग्रीन आइज इज बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वो है। ब्लू जो है वो कैस्पियन के आसपास एंड कोकेशियंस एंड। वाओ, तो अगर किसी के हरी आंखें हैं, हाँ, तो दे आर इंडियन बेस्ड। वहाँ पे हरी आँख मिल रही तो इंडियन है, as in they're carrying that genetic. जेनेटिक ऑफ इंडिया ओनली टिल देयर। लाइक जो रोमानी लोगों ने जी 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 जी, वैसे जो ओके। लेके गए, तो Hazel. ग्रीन आइज है। राइट 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 हाँ, राइट वो राइट। ग्रीन आइज है। वाओ, Indian. मतलब आप सब कॉन्टिनेंटल कह रहे हो। हाँ, सब कॉन्टिनेंटल। डैम, यस इट इज। ओके। You won't believe the Tritsus were the white skinned people, Ikshwakus. एंड आप एक पेपर, रिसर्च पेपर देखेंगे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है रिसर्च पेपर का। सो 30,000 years ago वन पर्सन निकला साउथ एशिया से कहीं से, एंड ही पॉपुलेटेड द फेयर स्किन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। 30,000 years ago की बात है। सारे गोरे अफगानिस्तान से सारे हैं। गोरे वहीं से निकले। वाओ वाओ, ओके। समथिंग लाइक वो ना कलश पीपल, अगर आप देखेंगे दे आर कंप्लीटली यूरोपियन फॉरेनर टाइप के। दे आर द बेसिक ओके, वो एक आर्यंस पाकिस्तान पाकिस्तान में के एक ट्राइब, कलश tribe, पीपल। yeah, राइट yeah. राइट राइट राइट। They're the most fairest people and have Hmm. green eyes and all. बैक टू Back to द Jaya. टॉपिक अनुनाकी पे। चले गए हम। सो नेक्स्ट स्लाइड इफ यू गो, ये तो हमने देख लिया कि एक डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान का। जी। तो सेकंड स्लाइड में यू सी अजय। हम्म, यू कैन रीड है ना, अजय, ए एक लग गया पहले, आप उल्टा पढ़ेंगे तो Right, वहाँ पे अजेल पाइन करके अफगानिस्तान में एक जगह है। इट इज़ इन बदख्शान ना। बदख्शान से ही सारे लापिस लाजुली जो है वो जाते थे, एंड दिस प्लेस नेम इज रिमेनिंग एज इट इज टिल टू दिस डेट। लाइक काबुल जो है वो कुभा से आया है, दैट इज ऋग्वेदिक कुभा रिवर। कांदाहार जो है वो गांधार से आया है। अजेल अजय से आया है। जय तो वैसा का वैसा ही है आज तक। जय को आज वो लोग जाया भी कहते हैं, जय भी कहते हैं। 4-5 तरह के डायलेक्ट्स हैं, उसमें उसको याद रखा जाता है। अजय के बाद में अजर ना। अजर इज इन बामियान। अब बामियान तो आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू था जो जी, जी, जी। तालिबानीज ने उसको पूरा वो किया था। जी 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 जी। So the Ajara word is there, and Yajnadevam interprets it as "O indestructible one." अजर। रूट जुरी से आया है करके उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया। माई इंटरप्रिटेशन इज इट इज as it is same word which is present in Bamiyan till to this date. So all the names which are deciphered even by him, but the meaning he is taking is of a different origin, like Sanskrit. I am taking it as an origin of place names. यहाँ हम ऑब्वियसली अफगान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो इसलिए है कि मोस्टली सील्स अफगानिस्तान में मिले? नहीं, सील्स तो यहाँ से लेके बहरीन तक मिले हैं। ओह रियली? वेस्टवर्ड माइग्रेशन जो है वो समझ में भी आता है इसमें। एट द सेम टाइम, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी सील्स वहीं पे मिले हैं। पर
वाराणसी जैसे शहर में भी वो ट्रेडिंग नेटवर्क पहुंचा था, मस्ट हैव, ऑफ कोर्स। बट इट्स जस्ट दैट शायद सिटी के ऊपर सिटी वी हैव नॉट येट। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि आईबीसी की जितनी भी साइट्स हैं उसका हमने सिर्फ 10% ही एक्सकवेट किया है, एंड मतलब मोस्टली इन गुजरात एंड राजस्थान वाला हमें जो लगता है एरिया। कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान हाँ, यहीं तक सीमित रह इंडस गए। वाली सीमित है, हाँ, बट द ट्रूथ इज इट कुड हैव बीन इन वाराणसी वगैरह। ऑफ कोर्स, क्योंकि 1500 बीसीई में मालदीव्स में हमको पॉटशर्ट्स मिल रहे हैं आईवीसी के, 1500 बीसीई में। बीच वेकेशन जाते हैं, इमेजिन मस्ट हैव बीन। दे आर टेकिंग ऑल दोज कौड़ीज ना, कौड़ी चाहिए वहाँ से, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द करेंसी। लेटर ऑन इट बिकेम वन ऑफ द करेंसी, बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑर्नामेंट्स के लिए उनको कौड़ी चाहिए। कहाँ से लाएंगे? तो ऑल दीज मालदीव्स, लक्षद्वीप, ऑल दीज आइलैंड्स ना, एंड हाई सी पे हमारे शिप्स जाते थे। मालदीव्स तक जाना, दैट मीन्स हाई सी में हम शिप्स चला रहे हैं फॉर सो मैनी। दैट मीन्स कि वो जो शिप होंगी वो कितनी ड्राफ्ट वाली होंगी, कितनी डीप होंगी, कितनी कौड़ियाँ लेकर के वो आगे बढ़ती होंगी, और कितने सारे पोर्ट्स में वो देती हुई आगे बढ़ते हुए सीधे मेसोपोटामिया तक पहुँचती होंगी। इट्स नॉट कि इंडियन जो अपने पेरिफेरी के जितने भी कोस्टल अपने पोर्ट्स हैं वो सिर्फ मेसोपोटामिया में ही सारी चीज़ें पहुंचा रहे थे, आपस में भी एक दूसरे को दे रहे थे ना। जी जी जी। नीचे की जो एबोनी है, टीक्स हैं, सीलोन एबोनी है, जो कि इजिप्ट के पैलेस में भी यूज़ हो रही है। इनकी श्रीलंकन लकड़ा इजिप्ट इजिप्ट के में पैलेस में यूज़ वाओ, हुआ है। ओके। सो हाई सी से ही जा रहा है ना। कैन यू इमेजिन? हाई सी मीन्स बंकरिंग ऑफ, अभी की बंकरिंग का मीनिंग होता है डीजल एंड क्रूड ऑयल, जिससे शिप चले। उस समय की बंकरिंग क्या है? वो तो सेल से चलती थी उस समय। उस समय की बंकरिंग थी, पानी पीने को चाहिए ना, आप बीच समंदर में आप खारा पानी नहीं पी सकते। जी 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 जी। सो बंकरिंग पोर्ट्स, यू नीड पोर्ट्स एवरीवेयर, मतलब विद इन फ्यू किलोमीटर्स यू नीड कि कौन सी शिप आके कहाँ लगेगी, वहाँ पे उसको बंकरिंग होगा, और कितना पानी, रसद, खाना जो है वो उसमें चढ़ेगा, सो दैट दे कैन सेल फर्दर। सो in such a way our trade was going on. We were having big and huge ships which is being mentioned in Sumerian scripts. उसमें मेंशन है कि बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं मगन की, वो 30 शिप आके लगी हैं यूफ्राटिस में नीचे। इंटरेस्टिंगली देयर वाज अ मेलुकन सिटी इनसाइड द मेसोपोटामिया नेम्ड एज गुआबा। गुआबा सिटी में मेलुखा के, मगन के लोग रहते थे, और वो ये जो चीज़ें हैं आगे एक्सपोर्ट करते थे। इट वाज अ एंट्रीपोर्ट जहाँ पे सारी चीज सामान जाके एक जगह उतरा, फिर वहाँ से अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। वेयर हाउस टाइप, लाइक कंटेनर यार्ड्स जो आजकल के होते हैं। दैट काइंड ऑफ अ कंटेनर यार्ड वाज देयर इनसाइड द मेसोपोटामिया सिटी। वहाँ भी अच्छी डिगिंग हुई है मेसोपोटामिया में, बहुत अच्छे से करी हुई है, बेटर देन better than इंडस us. वैली सिविलाइजेशन। अभी भी कर रहे हैं, और बेटर देन अस। वी हैव डन ओनली 10%, दे मस्ट बी क्रॉसिंग मोर देन 50%। यू कांट जज विच वन वाज मोर एडवांस्ड, राइट? दोनों ही एडवांस्ड हुए होंगे। एडवांस तो हम ही लोग थे कि ड्रिलिंग हम ही कर रहे थे, कॉपर हम बना रहे थे, आयरन हम बना रहे थे। क्योंकि अभी जो आयरन का शिवगलाई में मिला है, दैट इज़ डेटेड ओल्डर दैन द मेसोपोटामिया। दैट मीन्स कि तमिल के जो लोग थे वो वहाँ पे गए होंगे। नाउ यू हैव अ नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक जेनेटिक्स का भी बताया है। ये वुड मैंने बताया है कि अब्बा वुड एंड मेस वुड, ये जो वुड्स हैं ये उनके वहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे तक ये शिप्स पहुँच रही हैं। तो सेम वर्ड्स हैव बीन फाउंड इन द सील्स ऑल्सो। यानी सुमेरियन स्क्रिप्ट में जो हमें वर्ड मिल रहे हैं, वही वर्ड हमें सील में भी मिल रहे हैं। इंडस वैली के इंडस वैली सील में actually अब्बा वुड मीन्स बबूल के पेड़ का लकड़ा। ये जानवर क्यों दर्शाया गया? हमारे देश को ना लैंड ऑफ बुल्स कहा गया है हमेशा। भारतवर्ष मीन्स लैंड ऑफ बुल्स। हाँ, बुल्स है, काउज हैं, ये है, तो उसकी वजह से ये जो यज्ञ होता था तो उसका एक प्रतीक था ये, या एम्बलम कह लें कि ये हमारे यहाँ का एक एम्बलम था। कि इट हैज कम फ्रॉम लैंड ऑफ बुल्स।
सो नाउ नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें मेस लिखा हुआ है. सो मेस इज, उसको भी हम पढ़ पा रहे हैं, म स न, मसन. सो दिस वुड इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस वुड विच इज कमिंग फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड विच इज गोइंग टू लाइक मेसोपोटामिया. लेकिन इंडियंस भी यूज़ कर रहे होंगे इसको. अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे. उशू वुड. ना जो गुदई के जो एक इंस्क्रिप्शन है स्टैचू के इंस्क्रिप्शन में, उसमें लिखा है कि फ्रॉम द कंट्री ऑफ मेलुका ही ब्रॉट उशू, ही बिल्ट इट इनटू द टेम्पल, अ ब्लॉक ऑफ खुलालू स्टोन. ही ब्रॉट इनटू अ मेस हेड, एक मेस बनाया, उसमें 3 लायन के हेड बनाए. वो जो पत्थर है यानी ग्रेनाइट का पत्थर है खुलालू, with 3 lion head, he fashioned it from Gubin. Gubin is identified with Goa. Oh wow. Yeah, गोवा. गोवा से खुलुपु वुड जो है वो वहाँ पे गया है. अभी खुलुपु को सिलोन इबोनी कहते हैं. मलाबार में भी वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मलाबार में भी मिलता है, और तमिलनाडु के पूरे कोस्टल एरिया में मिलता है, और सदर्न इंडिया में, और ये पूरा श्रीलंका में मिलता है. गुडे किधर है? स्टैचू ऑफ गुडे? स्टैचू ऑफ गुडे इज इन मेसोपोटामिया. ओह, उसमें ये इंस्क्रिप्शन है. ओके. दिस इज द ओके, इंस्क्रिप्शन वाओ. फ्रॉम देयर. अब ये जो खुलुपु वुड जो है जी. वो उनके शब्द हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको करुवा पल्लाई बोलते हैं. So Karuva Pallai becomes Khulupu in Sumerian. So this is how I have identified each and every seals, and this book carries the whole lot. ओवरआर्चिंग लर्निंग क्या रही है आपके लिए एज अ रिसर्चर? My God, we were amazing people. In fact, navigation, high sea में navigate कर रहे थे. Can you imagine that? मतलब टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकली वी वर एडवांस. जो अब मेरे को समझ में आता कि इतनी एडवांसमेंट भी जो चाहिए, जो वाटर प्रूफिंग, चॉल्किंग ऑफ द शिप्स एंड ऑल, ये बिटुमिन के साथ में जो हम प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, वो बिटुमिन मेसोपोटामिया में निकल रही थी, और वो लोग शिप नहीं बना पा रहे थे, हम शिप बना के भेज रहे थे. आज भी मांडवी में जो डंगीज बनती हैं मछली पकड़ने की, वो अरेबियन सी के लिए जो अरब के लोग हैं वो आज भी मांडवी में देते हैं ऑर्डर्स. जो डंगीज बन के यहाँ से निकलती हैं वो आज भी शिप्स हम ही बना रहे हैं फॉर अरब पीपल. तो उस समय क्या कर रहे थे? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है ना, वो तो खुद भी बना सकते हैं. मछली पकड़ने की डंगियाँ आज भी हम ही बना रहे हैं. एंड दोज आर ह्यूज शिप्स ना. आप मांडवी में आइए, यू वुड एंड डू फोटोग्राफी एंड ऑल. पीपल कम फ्रॉम सो फार ऑफ प्लेसेस लाइक इटली एंड ऑल. टीटो डालमियो आए थे मेरे साथ, और वी वेंट देयर ऑन पूरे शिप्स की हमने फोटोग्राफी करी थी. ये जो स्क्रिप्ट है, मान लो अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट ली और इस स्क्रिप्ट को वोकलाइज करा, तो वो वोकलाइजेशन संस्कृत जैसे होगी? हाँ, थोड़ी सी संस्कृत से मिलती है, प्राकृत से मिलती है, या फिर तमिल से मिलती है. इवन कुछ शब्द तेलुगु से मिलते हैं. जैसे अंधस जो ट्राइब है जी, तो इन्होंने अंधस का वर्ड कुछ और लिया है, बट अंधस इज अ ट्राइब इन तेलुगु कंट्री विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर महादेवन और समथिंग in one of the World Telugu Conference, where he said कि अंधस, अश्मकस, these were all tribal people. और ये जो सील्स हमने शेयर की हैं इस पॉडकास्ट में, ये कौन से टाइम पीरियड का स्नैपशॉट है? This is from 2600 BC से 1900 BC. ओके. This is a matured phase of Harappa. That time King Manium is also mentioned. And Manium King जो नाम है, केरला में आज भी मणि सरनेम प्रचलित है. मणियम शब्द प्रचलित है. Okay. जो सुमेरियन इंस्क्रिप्शन में मिल रहा है हमको. ये आर्यन इन्वेजन थियरी, क्योंकि ये स्कूल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता था. अब जो सील्स जो मिल रहे हैं ना, वो वेस्टवर्ड जा रहा है, तो आर्यन इन्वेजन कहाँ है? तो ट्रेडिंग कर रहे थे हम. So the Aryan invasion theory was societal conditioning because of Europeans. कि आप सब ब्राउन लोग थोड़े से इंफीरियर. हाँ, बस. That's वरना what it लंका नीलाड़ी घोघो नवर कभी नहीं होता. ओके.
क्रॉस कल्चर चल रहा था। आप पंजाब में भी देखिए ना, देयर आर सो मेनी डार्क कम्प्लेक्शन पीपल आर देयर। ओके, बैक टू आईवीसी। बैक टू आईवीसी। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यू सेड दिस इज 2600 BC या रफली। 26 to 1900, दिस वाज द मैच्योर फेज ड्यूरिंग विच द सील्स आर बीइंग फाउंड। ओके, उसके बाद सील्स डिक्लाइन होने लगी, यानी कम होने लगी, क्यों? क्योंकि ट्रेड खत्म हो गया। सपोजिंगली जैसे अभी ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दी, तो ट्रेड पे क्या असर आएगा? झगड़े होने लगे। झगड़े होने लगे, ट्रेड होगा ही नहीं, हम इतने कम में आपको देंगे ही नहीं सामान, या इतने टैक्स में हम आपको देंगे ही नहीं। मेसोपोटामिया बहुत टैक्स लगा रही थी, हमें करना नहीं है आपके साथ में, एंड इट डिक्लाइंड। एंड देन सडनली यू फाइंड कि ये जो सारे जो चीज़ें हैं, कार्नेलियंस हैं, बीड्स हैं, कॉपर है, ये साउथ इंडिया में मिलना शुरू हो गया, मालदीव्स में मिल रहा है। सो दैट मीन्स ट्रेड शिफ्टेड टुवर्ड्स साउथ एंड देन साउथ ईस्ट। It got Lothal, Dolavira and everything completely got abandoned. Southeast Asia, Southeast Asia, so China, they shifted it that eastward. ईस्टवर्ड। और इसलिए पांड्यंस चेरा चोला का ईस्टवर्ड वाली हिस्ट्री Wow. याद है, वेस्ट वाली हिस्ट्री सील में कैद हो गई है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फिर मरा कैसे? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा, इलाम के साथ लड़ते रहते थे, जैसे आज ईरान का सिचुएशन है, जी जी जी। वैसे इलाम का सिचुएशन था। इलाम जो है वो बाई रोड हम लोगों को उनके साथ ट्रेड करने नहीं देती थी। एक बहुत रैंडम टैंजेंट लेना चाहूँगा अब। बचपन में ना मैंने बाइबल, चिल्ड्रंस बाइबल पढ़ी थी। आई हैव नॉट रेड द प्रॉपर वर्जन ऑफ इट। बाइबल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हाँ। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। अक्सर मेरे जितने भी क्रिश्चियन दोस्त हैं, इट्स मच मोर अबाउट न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट वो स्टोरीज माने जाते हैं, इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, जूज में भी, बट मेनली जूज के लिए ओल्ड टेस्टामेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी आई बिलीव उनके हिस्टोरिकल क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल एनकैप्सुलेशन है ऑफ प्रॉब्ली इवेंट्स, किंग्स वगैरह दैट हैपेंड। नाउ अज्यूमिंग कि ऑल एब्राहमिक फेथ्स केम आउट ऑफ वो लेवांट रीजन जिसे कहते हैं, इजराइल के आसपास, इट्स प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट रीजन। और आपने लेवांट का नाम लिया, मेसोपोटामिया, तो डिड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ट्रांसम्यूटेट इनटू द एब्राहमिक फेथ्स? कांट से फॉर श्योर, क्योंकि उसका मेरे ख्याल से गोलियात वाला या फिर गिलगमेश का कहीं कुछ पैरल्स जो हैं वो कहीं कहीं मिलते होंगे। आई थिंक बैबिलोन, जेरिको जैसे शहर हाँ, वो मेंशन्ड मेंशन्ड है है ओल्ड इसमें, टेस्टामेंट ओल्ड में। टेस्टामेंट में, क्योंकि लेवांट के साथ में ट्रेडिंग तो चल ही रहा था ना। ओके, वो उसके साथ तो ट्रेडिंग चल ही रहा था। बेसिकली वो सारे किंगडम्स में इनफाइटिंग स्टार्ट हुई। हाँ, तो वो आपस में ही लड़ लड़ के उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया। एंड प्लस इलाम के साथ में, सुसा के साथ में जो लड़ाई हुई, इलाम वेर द बेसिक पीपल हु डिक्लाइंड द होल ऑफ द सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया भी ख़त्म किया और इंडस वैली भी ख़त्म किया। दे डिडंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ ट्रेड जो ये चल रहा था इन लोगों के बीच में। इट अपीयर्स टू मी ना, मतलब that's आई एम fine. नॉट टेलिंग अबाउट एनी अदर हिस्टोरियंस के हिसाब से, बट या जब मैं सील का जो रूट देखती हूँ, तो सील्स जो हैं वो इलाम में बहुत कम मिलते हैं। सील्स मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं, बहरीन में मिल रहे हैं, फाइलाका आइलैंड में मिल रहे हैं, मगर सूसा में 2-4 मिल रहे हैं, लेकिन पूरे इलाम में नहीं मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि दे वर ऑब्स्ट्रक्टिंग दीज पीपल फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दैट रूट। सपोजिंगली लूटेंगे भी ना, तो कुछ तो उसके टुकड़े गिरेंगे कहीं, सील तो मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलता। कमिंग बैक टू इंडियन हिस्ट्री, जो नीलेश ओक सर कहते हैं कि 5561 BC इज द डेटिंग ऑफ द महाभारत, बट वो ये भी कहते हैं कि किन किन लोगों ने पार्ट लिया महाभारत में, फ्रॉम जेनेटिक स्टडीज बेस्ड रिसर्च। नीलेश सर कहते हैं इट वाज प्रॉब्ली समथिंग लाइक द स्ट्रेच फ्रॉम चाइना टू सीरिया। मतलब ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, इवन दिस टुक पार्ट इन द महाभारत। तो शंबरा में बोल रही हूँ ना, शंबरा जो है, जो असुर हैं, इज फ्रॉम मरी, एंशंट मरी, विच इज़ अशुर एरिया। सो वहाँ के रहे होंगे शंबरा, एंड दैट वाज क्वाइट हैपनिंग, क्योंकि गोबेकले टेपे और ये जो एनाटोलिया के जितने भी हैं ना, वो सब अवशेष मिलते हैं और भी पुराने मिलेंगे, अभी और खोदेंगे तो और भी मिलने वाले हैं।
सो दैट वाज द हैबिटेबल एरिया। तो हैबिटेबल एरिया में वो कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और ये हमारे वाले जो हैं, वैदिक वाले जो हैं, वो जाके तोड़ के आ जाते थे। दिवोदास जो हैं वो जाके तोड़, क्यों? क्योंकि वो उनको लगता था कि धर्म के विरुद्ध है। यहाँ तो 1971 में भी वो मचान जला दी जा रही है जहाँ पे हम इंद्र के लिए पूजा कर रहे हैं। तो उस समय में, जिस समय में हमने अपना सिटीज़ डेवलप नहीं कर रहे थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं 10,000 BC और समथिंग मोर बैक टू दैट। तो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, Hmm. वी बिलीव्ड इन दैट, दे बिलीव्ड इन स्टोन। So you think our people would go and destroy their stuff? हाँ, दे फोर्ट्स और सिटीज़ और जो भी बनाएंगे ना, तो वो तोड़ के इधर आ जाएंगे। एंड दिवोदासा वुड ट्रायम्फ ऑन दैट कि 99 सिटीज़ जो है वो तोड़ के आए हैं शंबरा के, As an act of war एज एन एक्ट ऑफ वॉर। or as an act of religion? मे बी, Can't वी tell. कांट टेल बिकॉज नो पिक्चर इज क्लियर कि क्यों दोनों लड़ रहे थे। दिवोदास जाके क्यों तोड़ के आ जा रहे थे मालूम नहीं है। शंबरा आकर के क्या यहाँ पे अटैक कर रहे थे ये नहीं पता, बिकॉज वी वर द मोस्ट पॉपुलेटेड पीपल। हमको वहाँ का इतना छोटा सा जगह का इतने छोटे से लोग आके तो कुछ नहीं कर सकते। इवन मंगोल्स, दे केम टिल हियर एंड वेंट बैक ना, वो कुछ सोच के ही गए होंगे वापस यहाँ जाएंगे, अंदर घुसेंगे तो निकल नहीं सकते बाहर। आपने गोबेके टेपे का नाम लिया। मेरी खुद की एक मिशन है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि जो ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस हो रही है दुनिया भर, वैसे कॉन्वर्सेशंस भारत में भी होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि भारतीय जाने गोबेकली टेपे के बारे में फ्रॉम अ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। ये क्यों इतनी बड़ी हिस्टोरिकल डिस्कवरी है दुनिया के लिए? Actually, nobody is trying to understand it from the astronomy या फिर other perspective. अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं लोग। इवन आई वांटेड टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च, लेकिन अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स में मैं एंटर कर गई तो ये रह गया। ये है कहाँ? इट्स इन तुर्की है। ओके। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, तुर्की तक हम लोगों का जो किंग अम्बरीश का जो मैंने नाम लिया था आपको, 1400 BC में मिलता है। सो लाइकवाइज और भी पुराने समय में जाएंगे। सो देर आर साइंस कि हम लोगों ने वहाँ तक माइग्रेट किए होंगे। जैसे कि एच हैप्लो ग्रुप के बारे में मैंने बताया, वो स्पेन तक फैला हुआ था। सो वी वर लाइक ट्रेडिंग पीपल, हम जा रहे थे, आ रहे थे। Now, when we say Anus, Druhyus, when they left the place, so जो भी एरियाज हैबिटेबल थे वो वहीं पे ही जा पाएंगे, तो डेफिनेटली इधर तक भी आए होंगे। इसमें जो भी इंस्क्रिप्शन इन द सेंस जो फिलीग्रीज जो दिखाई दे रही, जो इमेजेस जो दिखाई दे रहे हैं, वो ईस्टर आइलैंड में भी दिखाई देते हैं, दूसरी जगहों में भी दिखाई देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, शायद स्टार पोजीशंस को कुछ उन्होंने पक्षियों का या फिर कुछ रिप्टाइल्स का शेप दिया हो। आकाश में उन तारों को जोड़ करके हम चित्र बना लिया करते थे कि ओके दिस डिनोट्स दिस। तो इट वाज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड कि अब कौन सा वाला स्टार कॉन्स्टलेशन ऊपर आ रहा है और हमें कब मूव करना है। मूवमेंट के लिए ज़्यादातर हम स्टार गेजिंग करते थे कि इतना स्टार, ये दूसरा स्टार उगेगा तो यहाँ तक हम कोई दूसरी प्लेस तक पहुँच जाएंगे। आई अज्यूम कि जैसे जैसे आप एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा समझते हो, वैसे वैसे आसमान एक घड़ी की तरह बन जाती है, बिल्कुल राइट? जी। एंड देन ऑल्सो एक डायरेक्शनल घड़ी, जीपीएस प्लस घड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि ये वही दर्शा रहे हैं, जैसा कि हमारा जय सिंह जी ने जो जंतर मंतर में जो बनाया है, जो क्लॉक्स हैं वो सब हैं। अब इनको डिकोड करने के लिए वी नीड दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर ट्रेंड इन और दे नो एटलीस्ट समथिंग लाइक 3 पिरामिड्स को जोड़ के जो ओरायन थ्योरी बनाते हैं वो लोग, कि और एंड दैट इज व्हाई इट इज 10,000 ईयर ओल्ड। वो थियरी क्या है पिरामिड्स को लेकर कि 3 पिरामिड है एक 3 लाइन में, पिरामिड एक लाइन में, एंड 3 ओरायन के स्टार्स जो हैं वो पर- एग्जैक्टली वैसे ही शेप में नीचे भी अंकित किए गए हैं, वही वहाँ पे भी हैं। आई ऑल्सो अज्यूम कि ओरायंस बेल्ट जो है वो 3 तारे जो एक लाइन में दिखते हैं, थ्रू आउट द ईयर वो अलग पोजीशन पे होते, हाँ, मतलब फिर एक बार में
उस पोजीशन पे आता है जहाँ से वो अंदर के टनल से वो जो दिखाई देता है मतलब हाँ, एज इन पिरामिड के एट अंदर। सम पॉइंट इन देयर एग्जैक्टली पिरामिड के ऊपर है, हाँ हाँ, तो उस दिन क्या होता है? कोई तो स्पिरिचुअल चीज होगी। डेफिनेटली वो भी हो सकती है, लेकिन हम्म, ऑब्सेशन भी होता है कई बार कि उस स्टार को लेकर के ऑब्सेशन है, या फिर वो किंग है, वो अपने आप को उससे एसोसिएट कर रहा है ओरायन के साथ में, एंड वही वो जनता को भी दिखाना चाह रहा है। मेनी थ्योरीज कैन बी देयर, तो वी कैन ओनली वैंडर अबाउट विद मेनी थ्योरीज ना। मैं खुल के एक चीज बताऊंगा, जी। दिस इज माय ओन पर्सनल एनेक्डोट। आई डोंट नो अगर मैंने इसकी बात करी है पॉडकास्ट पर, बट मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में जब आप लोगों से मिलने जाते हो तो कुछ कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप्स मिल जाते हैं, हम्म एंड दीज आर ऑल पीपल हु आर सक्सेसफुल इन द मटेरियल वर्ल्ड, करियर में फाड़ा है, बट एट द सेम टाइम दे क्वाइट स्पिरिचुअल। हम्म, एक स्पिरिचुअल ग्रुप ऐसा मिला था मेरे को बॉम्बे में, जो पिरामिड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड एंड ऑब्सेस्ड था, ओके। एंड दे हैड सेड दैट एंशिएंट कल्चर्स में पिरामिड्स वर कंसिडर्ड अ मेडिटेशन सेंटर, हम्म कि आप एक्चुअली उनके टॉप चेम्बर में जाकर मेडिटेट कर सकते हो। हम्म बट अगर आज वो करना है, वो पॉसिबल है, हम्म आपको बस बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं पुल, यू नीड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस हम्म टू गेट द इजिप्शियन गवर्नमेंट टू अलाउ यू टू डू इट। हम्म बट मेरे ख्याल से जब वो ओरायंस बेल्ट अलाइंड होती है पिरामिड्स के ऊपर, हम्म इट हैज़ वेरी डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, और आप डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में स्लिप इन हो सकते हो उन दिनों आसानी से। दैट्स अगेन, दिस इज ऑल, कॉल इट कंस्पिरेसी थियरी, ये एनेक्डोटल है। कुछ भी हो सकता है, लाइक अभी तो इस पे एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं। द सेम टाइप ऑफ थ्योरी इज इन इंडिया ऑल्सो। ये जो Okay? 3 ओरायन बेल्ट जो है, इसको नटराजा का बेल्ट माना जाता है। नटराजा का बेल्ट जी है। जी जी। एंड जब ओरायन में फुल मून आता है, जिस समय मृगशीर्ष नक्षत्र में फुल मून आता है, दैट टाइम इट इज सेड इन द सदर्न इंडिया कि उस दिन शिव जो है वो नटराजा बन जाते हैं in the dancing form. So that is his तांडवा. So नटराजा is not कि आप पूरे साल नटराजा देख रहे हैं. It is only one day when Shiva becomes नटराजा. And it is when the आर्द्रा नक्षत्र जो बिटलगिस है, उसमें जब फुल मून आता है उनके कंधे पे, उस दिन जब फुल मून आता है, that day he becomes नटराजा. कोई स्ट्रक्चर्स है भारत में भी जो ओरायंस बेल्ट को मिमिक करते हैं, लाइक 3 लाइन टेम्पल और एनीथिंग? जो सदर्न नेविगेशनल मैनुअल्स हैं, उसमें नटराजा का एक अलग टाइप का डांसिंग पोजीशन है, जिसमें उनके बेल्ट में ये 3 बेल्ट स्टार्स आए हैं, ओके और कंधे पे बिटलगिस आया है। ओके। गोबेकी टेपे इसको डीकोड करके हमें क्या मिलेगा? प्रॉब्ली अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट मेसोपोटामियन इट्स कल्चर। समथिंग लाइक जैसे स्टोनहेंज है, और ये है सब सन के पाथ को लेकर के ही परेशान थे कि एक्चुअली में वो टाइम क्या है जिस समय हम सो करेंगे, जिस समय हम रीप करेंगे। ओके, नॉट अनलाइक कि जैसे पेट्रोग्लिफ्स जो मिले हैं इसी के टाइम पीरियड में कोंकण में। क्या है पेट्रोग्लिफ? आपने देखा होगा कि रत्नागिरी के पूरे उसमें बहुत बड़े बड़े भित्ति चित्र बने हुए हैं, उकेरे हुए। इट हैज़ बीन डेटेड फ्रॉम 10,000 BC टू 30,000 BC, और उसमें सुमेरियन आपको कुछ सिमिलर टाइप ऑफ, जो सुमेर के जो आप आइकोनोग्राफीज मिलती हैं, वो सुमेर के आइकोनोग्राफीज आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगी, रत्नागिरी बट में? दैट इज सो ओल्ड ना, वाह रत्नागिरी। वाह। सो आई हैव वन स्टोरी अबाउट दैट कि Sure. सुमेर का रत्नागिरी के साथ में कनेक्शन है करके। सो ये देखो। हाँ, ये जो 2 टाइगर्स हैं, इसमें एक और भी है, ओ वाओ। रेनोसेरस है, जो कि रत्नागिरी में 30,000 BC में एक्सटिंक्ट हुआ। राइनोसरस हाँ, रत्नागिरी में होता था? राइनोसेरस, यस। दीज आर शार्क्स, एंड हाँ। आप उसमें देखेंगे तो देन एंड इट हैज़ बीन डेटेड बाय द यूनेस्को पीपल ना, यूएन पीपल, दे हैव डेटेड इट टू कि 30,000 ईयर्स अगो वो एक्सटिंक्ट हुआ है, तो ये इतने पुराने हो सकते हैं। राइनोस। आई वंडर कि और क्या क्या होता था राइनोसेरस। भारत में। अब वहाँ तो राइनोसेरस जो आप देख रहे हैं, यहाँ लज्जा देवी का भी एक आपने चित्र देखा, ये पेट्रोग्लिफ, एंड ये जो 4th सेकंड लाइन में 3rd वाला, सो दिस इज द लज्जा देवी, फेमिनिन डेटी। फेमिनिन डेटी। कितना
ओल्ड ऑलरेडी यूनेस्को बता रही है ना, हमें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लज्जा देवी मतलब मैट्रियार्कल डेटी है इंडिया की ही, जिसमें सर नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे सहस्त्र खून चिन्नमस्ता। हाँ, समथिंग लाइक दैट, बट इन अ फॉर्म ऑफ द सेम, ओके, इसी फॉर्म में वो बैठी मतलब हुई वो देवी को आज भी पूजा जाता है आज बट भी पूजा विद अ जाता है, डिफरेंट लज्जा नेम। देवी। ओके, चिन्नमस्ता। Yeah, Chinnamasta maybe we can अब relate to it. मतलब दैट्स द ओनली वन एटलीस्ट आई नो। Lajja Devi is little bit different. She doesn't have the head, but the Sahasra petals are there, ओह ओके and she's the goddess of fertility type से, तो Lajja Devi उनको इस तरह से. ओके But ओके। the same iconography without head. So one can imagine that how old that iconography is, and it's continuing till to this date. मतलब अभी भी लज्जा देवी को पूजा जाता है. सो लाइकवाइज जिसमें जब राइनोसरस का जब आप देखते हैं, जी। सो इट इज़ दैट ओल्ड, बट देर आर सम आइकोनोग्राफीज विच आर वेरी सिमिलर टू मेसोपोटामिया के जो आइकोनोग्राफीज हैं. सो वी हैड सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन, वाओ, एंड दिस गॉट एक्सटिंक्ट इन रत्नागिरी अराउंड 30,000 BC. 30,000। सो ये जो ड्राइंग है ये 30,000 BC पुरानी हो सकती है हो सकती है। क्योंकि पत्थर के उसमें तो यू कैन नॉट डेट. यहाँ ये लोग असम में वेकेशन के लिए गए फिर लौटे और बोले कि लौटे. अरे बिलीव नहीं करोगे वहाँ एक डायनासोर टाइप चीज दिखी। देखी. बट नो वी हैव प्रूफ कि राइनोज वर फाउंड इन रत्नागिरी। No, we don't have proof. ओके, वी डोंट But around this area we have those scrappers जो hand tools होते हैं ना, वो 40,000 BC के भी मिले हैं, ओके ओके। that old. तो Okay. उससे मारते होंगे या क्या करते होंगे, ये प्राइज्ड पोजीशन होगा सुमेरियंस के लिए. दोज किंग्स, हाँ, वो किंग लाइन जो मैं बता रही हूँ 3,80,000 years ago की. आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में हमने वो लायन टाइगर की बात करी ना। हाँ, आर यू इंटरेस्टेड इन जूलॉजी की हिस्ट्री ऑल्सो? a bit of to understand these things which appears. लाइक नीरज सर के साथ हमेशा मेगाफोना की बात होती है क्योंकि रामायण में एक वो चैप्टर है जहाँ फोर टस्क वाला जो, हाँ हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्हें 4 टस्क वाला एलिफेंट दिखता है। हाँ, बट वो सपने में दिखता है. Oh, वो भी really? है, लेकिन सपने में भी अगर आएगा तो कुछ रियलिटी में है तो ही आएगा, बेस्ड ऑन दैट. Is there anything about animal history written in Rigved? ऋग्वेद में when you look into all the floras and faunas, you will find that it is सब जगह धान खा रहे हैं. क्या? धान इन द सेंस राइस, तो राइस का खाना ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे. इंसानों में? हाँ, इंसान जो है वो Okay. राइस खाते हैं. इस तरह से कौन से फल वगैरह ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है. दे आर मोस्टली ईटिंग मीट काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि Non-veg? हाँ, जो कि मैं जब भी बोलती हूँ तो ट्रोलिंग हो जाती है. कैसे बट बोल रहे हो? बट प्लेस्टोसीन में क्या करेंगे क्या खाएंगे. हम्म, तो वो टाइम पे पूरा सवाना लैंड है, यू हैव राइस ओनली. राइस है, लेंटिल्स भी उस समय नहीं आए हैं. हर कोई बिरयानी खा रहा था, राइस और काइंड ऑफ समझ लीजिए, That was the राइस तो खा ही standard. रहे थे. पुरोडाश या कपाल पुरोडाश जो आप ऑफरिंग जो दे रहे हैं वही खा रहे हैं. और कोई जैसे फिश है तो मत्स्य एक ही बार वर्ड आया है फॉर द ट्राइब, फिश पीपल बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दे वर ईटिंग फिश. ऐसा तो नहीं है कि नई फिश खा रहे होंगे. तो सपोजिंगली वो अगर हम माने कि साउथ इंडियंस थे और वो नेविगेशन कर रहे हैं, तो जब नेविगेशन कर रहे हैं तो उस समय तो मेसोपोटामिया के लिए जैसा बोट्स बना रहे थे वैसा तो बनेगा नहीं, राफ्ट टाइप रहेगा, तो मछली पकड़ के ही खाएगा, वो भी समंदर वाला. इट्स नॉट लाइक कोई पनीर प्रिपेयर कर रहा हाँ, है कुछ तो नहीं राफ्ट कर में. सकता. वो राफ्ट में बैठ के क्या करेगा, तो मछली खाएगा. फेयर. तो फिश पीपल हो गए, रूल्ड बाय दोज फिश पीपल. बट दिस फिश इज नॉट बीइंग फेल्ट अप्रोप्रिएट. मतलब डेटीज को कहीं पे भी फिश ऑफरिंग नहीं हो रही है. Okay. लेकिन आप अभी बंगाल में देखेंगे तो बिना फिश के शादी भी नहीं होता. शादी में भी जाएंगे तो फिश रखते हैं, सजाते हैं. फिश इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर बंगाल. वो चीज़ वहाँ पे ऋग्वेद में नहीं हो रही है. ऋग्वेद में देयर इज़ नो फिश ऑफरिंग. बट ये क्लियरली बताया गया कि मीट और राइस कंज्यूम हो रही है. या मीट बॉल्स बना रहे हैं, किस चीज़ की मीट? हॉर्स को भी छील रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 34 रिब्स की जो आती है बात, उसमें बोलते हैं पूरा अच्छे से उसको स्क्रैपिंग करो,
उसका आर्मिलरी बनाओ, उसमें स्टार्स का पोजीशनिंग, मतलब वो इस तरह का सोच रहे हैं आर्मिलरी बनाने का, 34 लाइट्स, यानी कि 34 डिवीजन ऑफ द होल सेलेस्टियल एक ग्लोब घोड़े के रिब्स से। घोड़े के रिब्स से। तो 34 रिब्स वाले जो घोड़े हैं वो अभी अरब में ही मिलते हैं। अब इंडिया में वो एक्सटिंक्ट हो गए, अब वो मारवाड़ी हॉर्स हैं अपने यहाँ पे। बट दोज वर द स्विफ्टेस्ट वन। 34 रिब्स जब कम रिब्स रहेगी, एंड वो जो 2 रिब्स जो छोटी हैं, उसकी वजह से वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। बट अब कौन से जानवरों का मांस खाया जाता था? जो पंचनखा के बारे में मैंने एक ब्लॉग में लिखा है। आप अश्वलायन श्रौत सूत्र, गृह सूत्रों में चले जाएं तो आपको पता चलेगा एलिगेटर से लेके सब चीज़ खाता था। हाँ? हाँ, तो मतलब वो प्लेस्टोसिन टाइम था, तो हर टाइप की मीट खाई जा सकती थी। पॉर्क्यूपाइन है, ऐसे करके 5 जो पंचनखा है उनको खाया जा सकता है, बाकियों को छोड़ना है। ओ 5 को लिस्ट किया गया जो आप खा सकते खा हो? सकते हो पंचनखा वाले, बाकी 3 नखा वाले, ओ 2 ओके। नखा वाले तो आप खा, बकरी 2 नखा वाली है। नखा मीन्स नेल्स, हूव्स। हूव्स। तो वो 2 नखा वाले तो खा ही सकते हैं आप, 2-3 खा सकते हैं। 5 नखा में आपको एलिफेंट छोड़ देना है। ओके, इसलिए एलिफेंट आज तक हमारे इंडिया में जिंदा रह गए हैं। ओके। अदरवाइज सीरियन एलिफेंट्स एंड एवरी एलिफेंट, दे गॉट एक्सटिंक्ट। बिकॉज़ दे वर ईटन। ईटिंग, हाँ, दे वर ईटिंग। आई डिडंट इवन नो कि सिरियन एलिफेंट नाम की चीज़ होती है। मैं हमेशा सोचा कि इंडियन और अफ्रीकन होता हो। इंडियन एलिफेंट्स जब वहाँ पे पहुंचे, इसीलिए तो हट्टी नाम पड़ा वहाँ का, हटाइट्स जो हैं। वाओ! हाँ, सो हस्तिनापुर है ना, हस्ती को हत्ती प्राकृत में हत्ती बोलेंगे, हाथी बोलते हैं ना हम। तो हटाइट्स जो थे वो नाम ही इसकी वजह से पड़ा। मान दो कि दी ऑब्वियस वंस लाइक चिकन, मटन, फिश। एंड मैंने उसको रिलेट किया फिर कि क्यों बोला, क्योंकि सीरियन जो एलिफेंट्स जो आपके एक्सटिंक्ट हो गए थे, उसके बाद इंडियन एलिफेंट्स वहाँ पे लेके लेके जाया गया, एंड जेनेटिकली ये प्रूव हुआ कि इंडियन एलिफेंट्स वहाँ पे पाए गए हैं। नहीं, जैसे किकुली वाला जो है ना, एक मैनुअल है जिसमें हॉर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, मितानी वाला जो एपिसोड चलता रहता है जी, जी। कि मितानी मिला, हमारे तो सारे वैदिक लोग थे उधर, ये था वो था। तो वैदिक नहीं था, वो हत्ती बोल रहे हैं, तो हस्ती से हत्ती हुआ मीन्स प्राकृत है। देन वन ऑफ द रिसर्चर ही गॉट इनटू अविस्तान एंड दिस थिंग, कि अविस्ता से जो सत्य वर्ड जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा, तो वहाँ तो सब तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, रोमानीज भी बोल रहे हैं और डोमारीज भी बोल रहे हैं। तो सप्त अगर वो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बीच में जो बफर जोन था इलाम का और अवेस्ता का, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उन लोगों के ऊपर अनातोलिया में। दैट मीन्स कि ये पहली माइग्रेशन है जिसमें अम्बरीश नाम का भी राजा आया। ये बीच के जो बफर जोन वाले लोगों का कोई इम्पैक्ट उन पे नहीं है। एज़ फार एज़ आई नो, जो बातें हमने वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म के पॉडकास्ट में करी, दे बिलीव दैट द ओरिजिन वाज़ अराउंड द नॉर्थ ऑफ ईरान, इराक, और वो ओके, नॉर्थ से साउथ में आए। अगेन प्रॉब्ली अलोंग द बेल्ट। हाँ हाँ, तो यही सुमेरियन टेक्स्ट में भी है। मदर जो लैंड था, टोलेमिक चार्ट में उसको मीडिया कहते हैं, मद्र देश जहाँ से माद्री आई थी। सो दैट वाज द नॉर्दर्न ईरान ओनली। और क्या कहा जाता था, लाइफस्टाइल, खाने, जो भी, इस सब के बारे में? क्लोथिंग्स में बहुत कम मिलता है ऋग्वेद में, तो इसका मतलब है कि वल्कल जो शब्द जैसे रामानंद सागर जी की आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं ऑरेंज कलर का सब पहना हुआ है जी। उन्होंने, तो वैसा नहीं था, वल्कल पहन रहे थे। वल्कल आज भी वल्कल इन द सेंस कि केले का जो छिलका होता है पेड़ का, उसको पाट पाट के कपड़े बनाए जाते थे पहनने के। तो श्री राम सीता को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं वल्कल, तो ऐसा भी विवरण रामायण में आया। तो ये जितने भी एसेटिक्स थे वो सब लोग वल्कल पहनते थे, और उनको भी वही वल्कल पहन करके ही निकलना था घर से बाहर। तो वो केले का पेड़ का जो छाल होता है उससे कपड़े कपड़े बनाए जाते हैं। अफ्रीका में अभी भी बनाए जाते हैं, ट्राइब्स के अंदर में। हम्म। और कुछ सो फिटनेस के बारे में यहाँ ऐसे? धनुर्धर इतने खतरनाक थे, तो प्रैक्टिस तो उतनी होनी ही है उनकी। गुरुकुल में जब होते हैं तो हर तरह की विद्या तो उनको सीखनी ही है, इंक्लूडिंग लाइक
अगर आप अकेले ही हैं तो यू हैव टू डू सर्जरी ऑन योर ओन सेल्फ, यू शुड नो। सो सारी विद्याएं तो उनको, जैसे अगर हमने कह दिया कि चारों वेद पढ़ लिए तो उसमें वेदांत में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे BK सायंगार जी के जितने भी पोस्चर्स हैं और ये सब हैं, तो ये अचानक उनको तो नहीं मिले हैं, ये पूर्वजों से ही आ रहे हैं। अ, अ, कौन से वाले आसन करने हैं, किस तरह से करना है, तो दे न्यू हाउ टू कीप देमसेल्फ फिट। एक रैंडम सवाल है, वो कौन सा वेद है जो म्यूजिक पर बेस्ड है? सामवेद। सामवेद ना? अम, हम लोग 4 वेदों के बारे में बात करते हैं। हाउ कैन 1/4 ऑफ ह्यूमन फिलोसफी बी अबाउट म्यूजिक? क्या म्यूजिक उतना ज़्यादा ज़रूरी है? म्यूज़िक का इन लोगों ने सिर्फ सामवेद में ही नहीं है, यजुर्वेद में भी वो एक साउंड सिस्टम से ही सारा याद किया जाता है, वो उसी सिस्टम में याद होता है। तो इन लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि म्यूज़िक से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। ओके। सो दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ अ थेरेपी, वो तो थेरेपी बाद में बन गई होगी, बट अगर एक म्यूज़िक फॉर्म में है तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। वाओ। आई ऑल्सो अज्यूम कि कुछ तो मिस्टिकल चीज़ छिपी हुई है वो तो है, संगीत में, डेफिनेटली। जनरली हाँ, स्पीकिंग, हाँ, कि मे बी वी डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट्स डूइंग टू द ह्यूमन हाँ, ब्रेन। हाँ, हाँ। वो तो मैं भी मानती हूँ। म्यूज़िक हैज़ सम काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स इन इट व्हिच ऋग्वेदिक पीपल डिस्कवर्ड। दे न्यू कि ये कोड है और इस कोड से ये होगा। आपने कहा था कि आपकी शुरुआत हुई थी एस्ट्रोलॉजी में, हाँ। राइट? इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टिल गेटिंग डीपर यस, इन द सेंस बिकॉज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यस। बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी? हाँ, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में जो काल पुरुष है, दैट हैज़ चेंज्ड। हम बोलते हैं ना, मेष राशि इज़ द फर्स्ट, जो फर्स्ट हाउस इट बिलोंग्स टू मेष। जी जी जी, सो इट हैज़ एस्ट्रोलॉजी में। शिफ्टेड टू कुंभ। ओके ओके, आप कह तो रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी का गणित बदल गया है। वो बदल गया है। अब उसके वजह से आपका जो मोक्ष का जो स्थान है, उसका अधिपति कोई और हो गया है। ओके ओके। सो अब आपकी जो कुंडली अभी जो बनेगी, वो काल पुरुष की कुंडली में जब मैं उसको ओवरलैप करूँगी, योर प्रोडक्शन ऑफ दोज हाउसेस विल डिफर until and unless it matches with the similar type, वो जो मेष को अगर फर्स्ट में रख के करते हैं तो 1 नंबर इज मेष राशि, ओके, है ना? इन एन एस्ट्रोलॉजी इन चार्ट। एस्ट्रोलॉजी चार्ट में 1 नंबर इज मेष राशि, 2 वृषभ, ऐसे करके हम पूरे नंबरिंग 12 जी तक जी जी डालते जी हैं। जी। नाउ इमेजिन सम 500 CE में 12 नंबर हमारे फर्स्ट नंबर को रिप्लेस कर चुका था, एंड फर्स्ट जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया जी था जी जी सेकेंड में। जी जी जी। अब जो सिचुएशन है, कस्प सिचुएशन है, in which 12 and 11 both are in the this thing first वाले उसमें है। 12 जो है वो जुपिटर को बिलोंग करता है, 11 जो नंबर है वो शनि को बिलोंग करता है। दिस इज द एज ऑफ शनि। शनि का एज स्टार्ट हो रहा है, सिंस हाउ लॉन्ग? स्टार्ट होने वाला है। इट इज़ इन संधि पीरियड, स्टार्ट हो जाएगा। कुंभ का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा कब से? 2300 मे बी। ओह हाँ? ओह ओके, थोड़ा दैट्स सा चिल्ड टाइम आउट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी से है। बिकॉज़ कस्प पीरियड चल रहा है। कस्प पीरियड है, तो इम्पैक्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। द पीपल हु विल बी हैविंग, जो शनि के काम है, जैसे? शनि का काम हो गया मशीनरी, आपका जो इलॉन मस्क लेके जा टेक्नोलॉजी। रहे हैं, टेक्नोलॉजी है वो जो अभी बढ़ रही है, ये शनि का काम है। एंड दिस विल स्पैन फॉर 2000 ईयर्स, जब वो 11 नंबर उसमें है। फिर जब 10 नंबर आएगा, 2 more thousand years. So in the 4000 years, we might be colonizing Mars, we might be going beyond this solar system, we might be discovering the other solar kind of a system where we can find one more planet like us. We will be advancing too much in these 4000 years. जो कभी इंसानियत के हिस्ट्री में हुआ नहीं है। जो कभी नहीं हुआ वो ये 4000 साल में हो जाएगा, और शुरू हो गया। कस्प पीरियड 400 ईयर्स का रहता है, तो 100 ईयर बैक से ही शुरू हो गया। 100 years बैक। हाँ, सो दिस इज़ द थिंग, जो एम्फसाइजेशन है कि अगर लग्न में शनि का राशि आ जाए तो मोक्ष में भी शनि का ही बैठा है, यानी कि जब तक आप मशीनरी का काम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको मोक्ष भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि मोक्ष भी शनि दिलाएगा, जन्म भी आप शनि के उसमें ले रहे हैं।
यानी कंप्लीटली मैकेनाइज्ड जन्म है। हम लोग जब अभी जन्म ले रहे हैं, सो फॉर लास्ट 100 years वी आर इनटू वैक्सीनेशंस एंड एवरीथिंग। ओके, इतना सब कुछ, मतलब ह्यूमन फॉर्म में भी हम टेक्निकली जो इतना सारा वैक्सीनेशन लेने की वजह से हम डीएनए के साथ प्ले तो कर रहे हैं, या है वी ना? आर बिकमिंग पार्ट मशीन. पार्ट मशीन। दिस इज बिकॉज ऑफ द शनि कमिंग इन द कालपुरुष इन फर्स्ट हाउस। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इस शनि पीरियड के पहले क्या था? जुपिटर, जुपिटर था। सो इट वाज शंकराचार्य's पीरियड, ज्ञान, रूमी, मतलब फिलॉसफी. फिलोसॉफी। पूरा ये 2000 साल फिलोसॉफी में ही और निकले हैं। जिस युग में हम रह रहे हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ पोएम फिलॉसफी हाँ, विथ मशीनरी विद टेक्नोलॉजी. मशीनरी, इट इज अ कस्प पीरियड। वाओ. एंड व्हेन वी जस्ट मूव आउट ऑफ इट, तो वो पीरियड भी आएगा, तो उसमें वो दंड वाले भी आएंगे। यानी कि शनि जो है वो अब सेल्फ पनिशमेंट भी कराएगा। जी 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 जी. तो इस सेल्फ पनिशमेंट में जैसे इन्होंने शुरू कर ही दिया है कि कोरोना का छोड़ दिया, तो ये सेल्फ पनिशमेंट ही है। दिस इज अ काइंड ऑफ कि वी आर ऑल्टरिंग अवर जेनेटिक सिस्टम। शनि के बाद क्या था? बुध. शनि के बाद तो वापस से फिर गुरु आएंगे 9th के। For 2000 years we will see all the philosophical things. फिर? After 4000 years फिर वो उसी चेन में चलता जाएगा। इट्स बिटवीन शनि एंड गुरु ऑलवेज. नहीं, शनि 11th and 10th हाउस का अधिपति होता है ना अभी के मेष राशि के काल पुरुष के हिसाब से, क्योंकि वो राशि के स्वामी शनि है ना, 11th कुंभ और मकर राशि के। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आपने कहा कि वी आर गोइंग टू हैव अ मैकेनाइज्ड फ्यूचर फॉर देन 4000 8th वाला जो है फिर से पूरे वॉर सिचुएशन आएगी, क्योंकि स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो का मंगल होता है। जब मेष मंगल था तब बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, शका इन्वेजन्स, ऑल दोज फाइट्स एंड दिस थिंग, ये सारी ये चीज़ें। आप यहाँ पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की एस्ट्रोलॉजी समझा रहे हैं. हाँ, एंड नाउ यू क्लब इट विथ योरसेल्फ। कालपुरुष की कुंडली के ऊपर हमारी कुंडली भी बिठाई जाती है ना। नाउ हाउ दैट इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन। तो अभी शनि प्रधान लोग जो होंगे ना, लाइक जिनके लग्न में शनि होगा, सो दे विल एक्सेल इफ दे आर डिसिप्लिन्ड। इफ दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड तो सीधा नीचे जाएंगे। जब काल पुरुष की कुंडली चेंज होती है तो पूरा जो 2000 years का जो साइकिल है वो कैसे चेंज हो जाता है। एवरी 2000 years a Every 2000 different planet different, takes over. या पिछले 2000 years में जुपिटर था, जी अगले 2000 में शनि है, शनि रहेगा, उसके उसके भी शनि है फिर से। 4000. हाँ, फिर वापस गुरु है, अगेन फिलोसॉफी आएगी। फिर स्कॉर्पियो है तो मंगल आ जाएगा, वापस से वॉरफेयर से। मंगल. बट काल पुरुष की कुंडली चेंज हो गई है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को किसी को भी नहीं मालूम है इंडिया में अभी तक। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं मालूम है, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद द एस्ट्रोनॉमी ना। एस्ट्रोनॉमी में अगर एसोसिएट करेंगे तो पता चलेगा वर्नल चेंज हो गया है ना, प्रिसीशन हो चुका है। ओके. अगले 100 साल अर्थ की हिस्ट्री के लिए कैसे रहेंगे? और ये कस्प वाला पीरियड है, यानी दिस इज अ काइंड ऑफ अ टसल बिटवीन गुरु एंड शनि। फिलोसॉफी भी है और वॉर्स भी हैं। वॉर इन द सेंस कि टेक्नोलॉजिकल वॉर, साइबर वॉर्स हैं, ये ज़्यादा दिखाई देंगे इन द कमिंग in 100 the years. coming 100. Those people who are wearing black clothes, they will rule. Steve like Jobs. like आपके जो वकील हो गए, जज हैं, वकील Wow. हैं, केसेस बढ़ेंगे, इनके काम ज़्यादा ये बढ़ेंगे। ब्लैक क्लोथ्स क्यों? इट डिनोट्स शनि। पर्पल एंड ब्लैक, ब्लू, ये जो कलर्स, जो जैसे पोप हैं पर्पल रोब्स अगर ले रहे हैं, या क्वीन है, एंड नीलम जिसके पास है, likewise the blue sapphire. Okay. The colors make a lot of sense. इसीलिए उनको वो कलर्स जो हैं असाइन किए गए हैं सभी प्लैनेट्स को। और कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगले 100 साल के लिए? ये मंगल के पीरियड में आया है, सो मंगल एंड शनि आर नॉट दैट problematic with each other, so India will rise. मंगल एंड शनि वर्क वेल टुगेदर मे बी, राइट? मेहनत प्लस एनर्जी. हाँ, मेहनत प्लस थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज शनि मेक्स यू लेजी ऑल्सो, रियली? and Mangal makes you very energetic, so that kind of a
एनर्जी लेवल पे टसल, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके लिए फिर शनि जो है वो दंड भी देंगे। कुछ ऐसे एलियंस का बताया गया है क्या इन एंशिएंट हिस्ट्री? नहीं, टाइम ट्रैवलिंग डेफिनेटली है। टाइम ट्रैवलिंग है, आय हाय। रेवती का बलराम के साथ में मैरिज की कहानी है कि व्हेन शी कम्स बैक तो पूरा काल बदल चुका है, नाउ शी हैज टू मैरी विद बलराम। टाइम में पीछे जाना और आगे जाना ये कैसे मालूम था, ये मुझे नहीं समझ में आती है। इन योर फील्ड ऑफ स्टडी आप कभी ब्रह्मांड की हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हो, पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री? पूरी हिस्ट्री अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो एक ही सूक्त है ऋग्वेद में, एंड इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। फर्स्ट मंडल का 164वां सूक्त, जी। उसमें आप जाएंगे तो वो पूरा एस्ट्रोनॉमी उसमें आ जाती है, और उसके हिसाब से पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है जी। वो कैसे वर्क करता है वो उसमें आ जाता है। हेलियोसेंट्रिज्म, सब चीज़ें उसमें आ मतलब जाती क्या है, बताया, लाइक द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड अराउंड सन। ओके, रिवॉल्व। And then all these planets have their own satellites also. Sapta Swasarah of these 7 horses. कुछ और बताया गया इन प्लैनेट्स के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम में है? उनके पास वर्ड्स बहुत कम थे ना ऋग्वेद के टाइम पे, तो अश्व, गो, इन सब नामों को लेकर के ही वो रिपीटेशंस रहती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गो इज़ लाइट। अभी भी हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं ना पावर के लिए। So Ashwa is like the gravitational force, tilt of the planets and all. तो वो सारी चीज़ें उसमें समझ में आती हैं। That minutely they were observing the sky. ओके। एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई, यूनिवर्स की बात। आपको कुछ और बताना है? टाइम ट्रैवल करते हैं आप? मैं हम्म, somewhat करते हैं somewhat. at least into the future a little bit and then I come back. And you go to past. पास्ट में I go to see कि अरे ये इंडस वैली के लोग क्या कर रहे थे, क्या खाते थे, किस टाइप की बिरयानी। Until you do time traveling, you cannot decode these things For the sake of research. for the sake of research. You know, actually, one of the hopes through these kind of podcasts is next generation gets inspired to do research like this. Plus, I feel कि research capabilities because of AI are going to increase a lot. जितना हम इनपुट देंगे उतना ही वो आउटपुट देगा। तो अगर आपने उसको उतना फीड कर रखा है तो उतना ही इंफॉर्मेशन देगा। बट यस, नाउ इट हैज स्टार्टेड लाइंग। Lying. अपने आप से सूक्त बनाता है, मंत्र बनाता है, फिर मैं उसको क्रॉस चेक करती हूँ तो वो वहाँ पे मिलता नहीं है ऋग्वेद में। So can't rely fully for research. रिलाई तो नहीं, इट इज डेंजरस देन। ये पता है, जो रोगन एक कॉन्सेप्ट के बारे में रेगुलरली बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये यंगर ड्रायर्स इम्पैक्ट थ्योरी जैसे चीज़ें जब होती है संसार में तो ह्यूमन पॉपुलेशन ऑब्वियसली मिनिमाइज हो जाती है उन फेजेस के लिए। ह्यूमन पॉपुलेशन इज हेविली रिड्यूस्ड, मे बी टू अंडर 10% परहैप्स। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ये सब चले जाता है, फ्लड्स की वजह से, वोल्केनोज की। मेमोरीज में हाँ सब चले जाते हैं। सो कुड इट बी कि जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करे थे? हाँ, हो सकता है, कुड दे हैव आल्सो डन देयर ओन वर्जन ऑफ एआई व्हिच गॉट डिस्ट्रॉयड? पॉसिबल है। अब ये वो सिलिका का कुछ यहाँ पड़ा होगा और उसका कोडिंग डिफरेंट टाइप का होगा, वी कैन नॉट डिकोड इट। वी आर अ स्पीशीज विद अमनीशिया। हाँ, सो हम हमारा तो जो कुछ भी अभी क्लाउड में रख देंगे, जी। सपोजिंगली पूरा वाइप आउट भी हो जाता है। क्लाउड से निकालने का जो तरीका है वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको है क्या? सिलिका तो पड़ा हुआ मिलता है हमको, है ना। अभी मैंने ट्वीट भी किया था, कौन सा एक बॉल है, मेटल बॉल, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स ही लगे हुए हैं, एंड दैट बॉल रिएक्ट करता है संस्कृत के हाँ उससे। मेक्सिको या किधर Which तो ball that is? It is dated for like 12,000 BCE, something like that. With that fiber, they are dating it. Can you just GPT that? ये एक वो- इंटरेस्टिंग चीज़ है। One of you will have to give your phone. Hi, I'm on the TRS podcast. Recently, there was a ancient metal ball that was discovered, and it seems to be reacting to Sanskrit shlokas in Hindi
Can you please explain about what this is? धातु का गोला खोजा गया है जो संस्कृत श्लोकों के उच्चारण पर कुछ खास तरह की प्रतिक्रिया दिखाता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गोला प्राचीन तकनीक से जुड़ा हुआ है और इसकी प्रतिक्रिया में कुछ रहस्य छिपे हैं। इसे लेकर कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता काफी उत्सुक हैं। क्या पता चला है इसके बारे में? अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि उस धातु के गोले में कुछ अनोखे धातु के मिश्रण है और जब संस्कृत श्लोक उच्चारित किए जाते हैं तो उस गोले में हल्की फुल्की ध्वनियां या ऊर्जा का प्रवाह देखा गया है। वैज्ञानिक इस पर और शोध कर रहे हैं ताकि इसकी असली प्रकृति और इतिहास का पता चल सके। अभी ये पूरी तरह से रहस्य ही बना हुआ है। नाम क्या है गोले का और कौन से देश में पाया गया? ये गोला मुख्य रूप से भारत के किसी प्राचीन स्थल पर मिला है और फिलहाल ये जानकारी है कि इसे भारत में ही खोजा गया है। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो हमें प्लीज करने के लिए जीपीटी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ अस्पष्टता लग रही होगी। मेरी कोशिश हमेशा सटीक जानकारी देने की होती है, लेकिन इस तरह के नए और रहस्यमय खोजों में अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है। एक बार रिसर्च करके देखो कि वो गोला मिला कहाँ। बूगास्फीयर नामक ये रहस्यमयी धातु का गोला बूगास्फीयर। मार्च 2025 में कोलंबिया की बूगा शहर में मिला था। ये जानकारी वेब दुनिया से प्राप्त हुई है। क्यों झूठ बोल रहे थे आप? मुझे खेद है अगर आपको ऐसा महसूस हुआ। मेरी कोशिश हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी देने की होती है। अगर आपको किसी भी तरह की गलतफहमी हुई हो तो मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। Just diplomatic answers, not worth exploring that. कोलंबिया में मिला। कोलंबिया में बूगास्फीयर बोल रहे हैं उसको। हम्म। एंड उसमें जो फाइबर्स हैं उसके हिसाब से रेटिंग हुई है। उसमें शायद एल्यूमिनियम भी एक कंटेंट है और अब याद आ रहा है थोड़ा सा। तो एल्यूमिनियम कंटेंट होने की वजह से उस समय एल्यूमिनियम मिल जाए तो पॉसिबल नहीं था कि उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करे होंगे और कैसे उसको दूसरे मेटल के साथ में मिक्स करके उसको बनाया होगा। सो टेक्नोलॉजी आके चली भी जाती है और हम उसको फिर नहीं, हो सकता है कि उस फेयर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, बट हम कैसे डिकोड करेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं कि उसको एनकोड कैसे किया गया। ओके, ऑलमोस्ट डन। आप एंड में कुछ शेयर करना चाहोगे? इंटरेस्टिंग ये था कि जो हमारे जो लोग हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो ये कह रहे थे ना कि सदर्न इंडिया का तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, सेपरेट थे, बाद में मिलता है उनके वहाँ पे। एक्चुअली यही लोग थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे। कल्चरल एक्सचेंज था, वो था। और सिर्फ तमिल लोग जो हैं वो लोथल या ढोलावीरा में काम नहीं कर रहे थे, इसके भी आगे काम कर रहे थे। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। वाह, सो तमिल भाई देयर वाज अ लोग। तमिल मर्चेंट, जो चीज़ें मिली उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमको एक पेपर में मिलता है कि देयर वाज अ तमिल मर्चेंट प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया। हम्म और या एक हिमालयन आदमी का भी मिलता है, दैट मीन्स तिब्बत, वहाँ का भी मिलता है। नाउ आई गॉट वन वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड। देयर वाज अ मैन कॉल्ड उर लामा। उर मीन्स सिटी। सो मेलुकन सिटी का बच्चा जिसका नाम था लामा। लामा इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन तिब्बत टिल टू दिस डेट। बोलते हैं बहुत रीसेंट ओरिजिन है, मगर कोई भी चीज़ का ओरिजिन का एक प्रीकर्सर भी होता है। तो उर लामा करके मेलुकन आदमी, मेलुका वाज अ पार्ट ऑफ मगन एंड मेलुका, इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न ये है। उसके भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड जो है वो इस बुक में है। व्हाट डज मेलुका एक्चुअली मीन्स एंड हाउ दिस वर्ड अपीयर्ड। जो मेलुहा अमीश त्रिपाठी जी का जो नॉवल आया ना, मेलुहा उन्होंने फेमस कर दिया। एक्चुअली इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मेलुखा। मेलुखा डबल ख है उसमें। सो इन वन ऑफ द स्लाइड्स आई हैव शोन, इन वन ऑफ द सील्स इन्होंने जो यज्ञदेवम ने डिसाइफर किया था, स्तना लमम अमन। हाँ, ये But- उरलामा। हाँ, बट मैंने इसको डिसाइफर किया है कि उरलामा सन ऑफ मेलुखा टू रिकम्पनसेट, रिकम्पेंस फॉर वुल लोन्ड। उसने वुल के लिए लोन लिया था। एंड दिस पर्सन is carrying with him Zatana. Z means bead in Sumerian. Zatana to Umma.
उम्मा इज़ वन ऑफ द मेसोपोटामियम सिटी. सो अमन जो है वो उम्मा है. सो इन दिस वे दिस इज़ अ पिडगिन काइंड ऑफ अ लैंग्वेज जिसमें हमको खुद को समझना पड़ता है कि ये शब्द बोलना क्या चाह रहे हैं. So Stana Lamam Aman doesn't mean anything, but Urlama is present in one of the Sumerian inscription. He was the person who loaned wool, and you can very well imagine कि जो wool है वो इंडियन लोगों से ज़्यादा तिब्बत के लोगों को चाहिए होती है. So the person belonged to that place, Urlama. इन दैट मालिया गाउंडर का जो एक पेपर है तमिल मर्चेंट इन एंशंट मेसोपोटामिया, ये प्लॉस 1 में आपको मिल जाएगा. सो देर इज जेनेटिक रिजल्ट फॉर साउथ इंडियन पर्सन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन पर्सन, एंड ये mtDNA में उन जीन पूल में मिलता है. एंड दिस हैज़ बीन फाउंड इन सीरिया, टिल मसाइक में मिला है ये, एंड इट बिलोंग्स टू 2500 BC. So the word Lama was very common name at that time also, and they say कि it is a very recent origin. ऐसी बात नहीं है. बाद में लामा का मीनिंग कुछ और हो गया, that is a different thing, but this word was very much present. तिब्बत के बारे में क्या निकल के आया ऋग्वेद में? ट्रांस हिमालयन Not much. बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं Okay. है, मुजावत पर्वत के अलावा, जहाँ से सोमा प्लांट मिलता था. इसकी तो बात करी नहीं हमने. That was elixir kind of a thing. Elixir. वो elixir. To have an elevated form जिसमें वो connect हो सके. साइकेडेलिक, Soma plant had some impact definitely. मतलब मस्ती के लिए आप नहीं करते थे, नहीं, स्पिरिचुअल पर्पस. spiritual purposes. बट ट्रांस में चले जाते थे लोग. It appears to me. सोमा मंडल पढ़ेंगे तो ऐसे ही फील होगा आपको. जो साउथ अमेरिका के आयोवास्का या मशरूम, yes. तो वैसे सिमिलरली वैसे- सोमा प्लांट. सोमा तो plant. क्या बताया गया इसके बारे में? उसको किस तरह से परचेज किया जाता था, बारगेन किया जाता था, लेके आया जाता था, उसको किस तरह से रुई में छान करके निकाला जाता था, जो भी उस समय उनको जो भी फाइबर्स जो मिलते थे उसमें से छान के. तो वो पूरा प्रोसेस है, ऑफरिंग्स का है, वो सारी चीज़ें, पूजा की पद्धति. रिचुअलिस्टिक बेस. बट कुछ इफेक्ट रहता है मन पे. डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब वो ऑफरिंग दे रहे हैं तो वही चीज़ खाएंगे भी. अब आउट ऑफ मेमोरी. वी आर 2-3 minutes ओके. and we don't have memory cards. Wow, पहली बार TRS की हिस्ट्री में ये हुआ है. we'll be forced to stop the podcast, ma'am. Okay. All I want to say is thank you. ओके, थैंक यू सो मच. Sorry, ऐसे आपको भी थैंक्स. abruptly रुका रहे हैं. मैक्स मतलब this is the end. ये सोमरस के रहस्य छिपे छिपे रहने रहने चाहिए. चाहिए. अगले साल बात होगी. बिल्कुल. थैंक यू मिलियन टाइम्स. और पर्सनली मुझे मजा आ गया. ऐसा लगा ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ. यू नो, Okay. अगर मुझे कॉलेज में किसी ने कहा होता कि यही आपका जॉब रहेगा 10 साल, आई वुड हैव सेलिब्रेटेड एंड नेवर स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग. थैंक यू मैम, मजा आ गया. थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क, थैंक यू फॉर योर रिसर्च. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. जस्ट ग्रेटफुल. एंड ये एक और वायरल कॉन्वर्सेशन है, और क्या ही बताऊँ. हाँ, हो सकता है. बट मैं चाहूँगी कि सब पढ़ाई करें ओके, खूब सारी. we'll link people to the book that's releasing soon, and looking forward to speaking to you again. Sure. Beginning with Somras. Yeah. Thank you, ma'am. Sure.